कितना कुछ बदल गया, लेकिन कहाँ आई? जिस जगह से गई थी ठीक उसी जगह। वह जगह क्या आज भी वैसी ही पड़ी है, सूनी, खाली? शायद हो की है, लेकिन जन्मांतर से आई इस लड़की को क्या उसी रूप में लेगी? किसी भी लड़की को क्या लेती है? गोत्र बदलने के साथ ही साथ मन का विराट परिवर्तन नहीं हो जाता? ऐसी भीड़ भाड़ का घर, फिर भी वे सत्य के साथ साथ डोल रही थी भुवनेश्वरी। शिव जाया की दोनों नातिनें, यहाँ तक कि मोक्षदा भी। सत्य क्या खाएगी, सत्य कहाँ सोएगी, सत्य कहाँ बैठेगी, कुछ उसने चाहा और नहीं तो ना मिला, यही सब। भुवनेश्वरी की तो बात ही नहीं, उसकी सास मरी छूत है, छूने छापने में की गुंजाइश नहीं, फिर भी कह सुनकर जितना कर सकती है। बात कुछ चैन की नहीं, यह तो जैसे हर पल यह याद दिलाना हो कि तुम कुटुंब हो, अतिथि हो। सत्य आखिर एक बार झुंझला उठी, माँ पर ही झुंझलाई। आखिर तुम लोग चाहती क्या हो? बेरंग लौट जाऊं ससुराल? बाप, तुम्हारे सत्कार का यह झमेला मेरे बस का नहीं रे बाप। घर में और भी तो ससुराल वाली लड़कियां आई हैं, कहाँ उनके लिए तो इतनी हलचल नहीं है। बात भी सच है, ससुराल में रहने वाली और भी लड़कियां आई हैं। पुन्नू तो आई ही है, कुंज की दोनों धरनी बनी सी लड़कियां आई हैं, शिव जया की बेटी आई है, रामकली के जो छोटे चाचा नहीं रहे उनकी तीन तीन लड़कियां आई हैं, कुंज की सहोदर बहन की बिटिया आई है। सब झुंड की झुंड कैसे हो रही हैं, सिर्फ सत्य। बेटी की इस बात से अप्रतिभ भुवनेश्वरी ने कहा, यह सब अक्सर आती हैं, पर तेरी जैसी कौन है कि घर बसाने से जो गई सो एक बार की 4 साल। भुवनेश्वरी की बात पूरी भी नहीं हुई, माँ के रूंधे गले से कुछ नर्म पड़कर सत्य ने कहा, समझ गई, मगर अभी तो कुछ एक दिन, श्राद्ध खत्म होते ही तो नहीं चली जा रही हूँ। यह बात तय हो चुका, उस समय बेटी का आदर लाड़ करना। अभी तुम्हारी सास का श्राद्ध है, अभी बेटी को लाड़ करना सोता है? भुवनेश्वरी ने छलकती आंखों से कहा, कै दिन रहेगी तू ही जाने। अरे बाबा, रहूंगी 1-2 महीना रहूंगी, हो चुकी बात। चल चल पुन्नू, बरगद तले का अपना घरौंदा दिखाए। और पुन्नू का हाथ पकड़कर खींचती हुई वह पिछवाड़े के दरवाजे से निकल गई। बरगद तले की यह जगह बड़ी मनोरम है, जगह चुनने के लिए वे बड़ाई पा सकती हैं। बहुत बड़ा एक बूढ़ा बरगद, जटाओं से उसने छाया भरी एक ऐसी जगह बना रखी है कि दो एक झोंक बारिश हो जाने पर भी नीचे रहने वालों का सिर नहीं भीगेगा। धूप की तो बात ही नहीं, उसका तो प्रवेश ही निषेध है। यही है सत्य की छुटपन की खेलने की जगह। ससुराल जाने कई दिन पहले तक तो वह खेलती रही थी, अब वह जगह वीरान है। अब के बच्चों की जगह और कहीं है। लिपि पोती जगह अब धूल से भर गई है, तो भी शक्त विशक्त देह लिए छोटे छोटे चूल्हों की पीठ पुरानी याद दिलाती है। इन चूल्हों को किस जतन से बनाया था। सत्य कुछ देर तक पेड़ तले चुपचाप बैठ रही, जैसे बोलने की शक्ति ही ना हो, लिहाजा पुन्नू भी चुप। बड़ी देर बाद एक लंबा निश्वास छोड़कर सत्य ने कहा, यह गजब देख पुन्नू, सभी बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये नाचीज ज्यों की त्यों है। पुण्य ने भी बोला सच। एक एक करके दिखाते हुए सत्य ने कहा, यह चूल्हा पूटी का है, यह खेदी का, यह टेम्पी का, यह गिरीवाला का, यह सुशीले का, यह तेरा है ना? अपने बारे में वह नहीं बोली। हाँ, यह तेरा था, उधर देख, राख की ढेर में टूटे फूटे बर्तन भी पड़े हैं। हाँ, खेल घर का एक घूरा भी था। सभी तो जरूरी है, घूरा, घाट, गुहाल, ढेकी घर, कमी क्यों है? बड़े लोग जिस खेल में मशगूल है, वे लोग उसी की ही तो हूबहू नकल करती हैं। उनकी माटी और लकड़ी के खिलौने ने भी घाट पर बर्तन मांजा है, कपड़े खींचे हैं, ढाइके कूटा है, पकाया चुका है, तरकारी कूटी है, मसाला पीसा है, बच्चे को सुलाया, फर्श से जरा कहीं नहीं चुकी। उनके काम के बहाने बूढ़े बरगद तले की यह जगह मुखर रही है। बैठी थी, अचानक उठ खड़ी हुई सत्य। कहा, पुन्नू चल, अब देखने को जी नहीं चाहता, कलेजा कैसा तो कचोट कचोट उठता है। पुन्नू को भी वैसा ही लग रहा था, बोली चल। अब माया करना विडंबना है, जिस दिन पर गोत्तर करके दूर कर दिया उसी दिन से सब मिट चुका है, लड़कियों का जन्म ही बुरा है। सत्य ने एक लंबी सी सांस ली, कहा, लड़कियों का जन्म बेकार नहीं है रे पुन्नू, हमारे लिए नियम बनाने वाले बेकार हैं। दूसरे गोत्र में देकर सदा के लिए दूर करने का हुक्म भगवान ने नहीं दिया। यह देख, तू मेरी सहेली है सदा की, तेरे ब्याह में नहीं आ पाई, यह दुख भला मरने पर भी मिटेगा? नहीं मिटेगा। फिर भी नहीं है, यह क्या भगवान ने कहा है? उसने उस सांस सी ली, इसके यह मानी नहीं कि हंस नहीं रही है, गप नहीं कर रही है, टोले में घूम नहीं रही है, यह सोचना गलत है। यह सब यथावत चल रहा है, गपों का समंदर, बातों का पहाड़, टोले की कौन लड़की ससुराल गई, कौन मैके, सबकी खोज करते फिरना और गप में मग्न हो जाना खूब चल रहा है। उस सांस तो सुने हैं,
यह उनसास नितांत सुनेपन में मन के अंदर है, इतनी पूर्णता में भी जैसे एक गहरी शून्यता है, और उसी शून्यता पर शायद पांव रखना पड़ा है सत्य को, इसलिए पांव के नीचे की जमीन ढूंढे नहीं मिल रही। वह शून्यता यह है कि सत्य अब इनकी नहीं है, यह घर सत्य का नहीं है। इतने बड़े यज्ञ की भीड़ भाड़ में किसने कहा जगह कर ली, क्या पता। औरतें अंदर महल में, पुरुष बाहर, कोठाघर में दामाद मेहमान और नए नए बने बाहर वाले घर में जात बिरादर। नवकुमार कहाँ है, सत्य को नहीं मालूम। बीच बीच में याद आती है, आह बड़ा शर्मीला है मुंहचोर, क्या जाने कहाँ और कैसे हैं। जब से आई हूँ भेंट नहीं हुई। बाबूजी तो हजारों काम में हैं, उन्हें ऐसी फुर्सत कहाँ की जमाई की खोज खबर पूछे। और लोग क्या करें पता नहीं, वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। रह रहकर उसकी याद आ रही थी, जी तो कैसा कर रहा था। भाव और जरा घमंडी शरारती अकल भी काम कर रही थी। जी में आ रहा था कि एक बार बुलाकर कहे, देख रहे हो, सभी देख रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हारी माँ मेरी जितनी भी बेकदरी करे, मैं कुछ ऐसे वैसे घर की बेटी नहीं हूँ। लेकिन यह सब कहने का मौका कहाँ था। शादी समारोह तो नहीं था कि सभी मौज में हो। माँ का क्रियाक्रम और फिर बहुतों को एक हो जाने से दीन तारणी का पद घर की मालकिन का था। छोटी ननद से वे जितना भी डरती हों, चाहे बेटे से जितनी ही दबी दबी रहती हों, सबको पता था कि घर की मालकिन वही है। घरनी की वह जगह खाली हो जाने से सूना सूना तो सबको लगता ही है। खटते हुए जेरवार भी हो रहे हैं। ऐसे में किसे इस बात का याद है कि सत्य से उसके दूल्हे की किसी बहाने भेंट करा दें। और चातक की अवस्था तो नहीं है उसकी, इतने दिनों तक ससुराल में रह आई है, इसलिए उन्हें कैसे ख्याल हो कि सत्य को अपने दूल्हे को देखने की इच्छा हो रही है। ख्याल एक भुवनेश्वरी को हो रहा था, लेकिन वह तो सब तरफ से कैद थी। एक तो सास की मरने की नियम नीति की जिम्मेदारी, फिर बेटी की। वैसी कोशिश करे तो सत्य जल भुन नहीं उठेगी। यह वादा भुवनेश्वरी से कौन करे, और उसकी माँ उसे पूरा समझ भी सकी है नहीं। यह वह सोच भी नहीं सकती कि सत्य बहाने खोजती फिर रही है। खैर अंत में हो गई भेंट। नियम भंग का यज्ञ होते होते प्रायः सांझ हो गई। सत्या पोखरे से हाथ धोकर मामियों के साथ एक बार मामा के घर तक गई थी। जल्दी में लौट रही थी कि नेड़ू से भेंट हो गई। नेड़ू ने रोका, रहस्य से खिले मुखड़े से बोला, ए सत्या, भूत से डर लगता है तुझे? भूत से? पेड़ पर भूत बेशक बेशक होता है। आए बड़े जीता पी जी, डर नहीं लगता? ठीक कह रही हो ना? उस झिकमिक बेला में अपने उस बरगद के नीचे जा सकती हो? नहीं जा सकती? वहाँ कोई नहीं जाता। हाय रे मेरे, कौन रे, कौन नहीं जाता? यह तू कहता है? मैंने क्या वहाँ कम खेला नहीं है? फिर भी माया ममता नहीं है, हमारी बात जुदा है। हम और पुन्नू जैसे गई नहीं है। गई थी जरूर, हाँ। तू इतना अचानक बन क्यों रहा है? उल्लू की बातें गिनने नहीं जाते? आह, यह तो पहले की बात है। अब ससुराल में रहते रहते साहस हवा नहीं हो गया? अरे हवा हो जाएगा, चल दिखाती हूँ। रात तक वहां रह सकती हूँ पता है। और बेखौफ सत्य गटगट करके उधर बढ़ गई, जहां इस कन्या निरीक्षण वाली रोशनी से भी प्रायः गहन अंधेरा था। लेकिन वहां वह कौन है? कौन? सत्य लगभग चीख उठी। नेड़ू के डर से संभल गई। सुन ले तो खैर नहीं रहने देगा। सत्य के डरने का ढिंडोरा पीटता फरेगा, लेकिन आदमी तो इधर ही आ रहा है, भाग चले ना। नेड़ू की कारसाजी है। एक संभावना से सिर से पांव तक बिजली सी खल गई। दूसरे ही क्षण संभावना प्रत्यक्ष रूप में बदल गई। अरे तुम! जान सुनकर भी सत्य ने आश्चर्य का भान किया। नवकुमार ने हताश गले से कहा, तुम्हारे ही दर्शन की आशा से बाप के यहाँ आकर तो डुमर का फूल हो गई हो। मैं मर गया या जिंदा हूँ, खोज तक नहीं ली। सत्य ने पुलक को छिपाने की तरह व्यर्थ कोशिश की। हंस पड़ी। आह, बात का ढंग कैसा, मैं ही खोजती फिरूंगी? कम से कम दर्शन तो देगी। खैर मैंने तो बहुत ही अक्ल लड़ाकर सो तो देख ही रही हूँ। नेड़ू के सिवाय और भी किसी के कान में याद बात पड़ती तो क्या? सिर्फ वही? खैर तब ठीक है। नेड़ू विश्वासघातक नहीं है। हाँ, जरूरत जरूरत? नवकुमार और हताश स्वर में बोला, बिना जरूरत के स्त्री को देखने की इच्छा नहीं हो सकती? तुम्हारे जैसा संगदिल तो नहीं हूँ। संगदिल? अच्छा। सत्य ने धीमे से हंस दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, नवकुमार ने निश्चल भाव से कहा। कसम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ससुराल ऐसी है। कितना ऐश्वर्य, कितना दबदबा, जगह भी बड़ी अच्छी है। गंगा मैया को देखकर जी जुड़ा जाता है। सत्य ने कहा, तो समझो स्त्रियों को कितना त्याग करना पड़ता है। सच। नव कुमार ने फिर निष्कपट भाव से स्वीकार किया। जब से आया हूँ यही सोच रहा हूँ। सच पूछो तो तुम तो एक राजकुमारी हो, उसकी तुलना में मैं। आवेश में ज्यादा कुछ बोल पड़ने से पहले ही सत्य ने संभाल लिया। राम कहो, कैसी बात, तुम मेरे स्वामी हो, पूज्य हो। राजकुमारी
की बात नहीं, लेकिन कलेजा हू हू कर सकता है या नहीं? 100 बार, 1000 बार करता है। और नव कुमार ने दुस्साहस करके अपना हाथ सत्य के गंदे पर रख दिया। तो क्या सत्य स्नेह परस या प्रेम परस से पुलकित नहीं होती है? फिर भी स्त्रीयोचित सावधानी से बोली, हट जाओ, कोई देख लेगा तो फिर मुंह दिखाने का उपाय नहीं रहेगा, डूब मरने के सिवाय चारा नहीं। लेकिन नव कुमार डरा नहीं, बल्कि दूसरा हाथ भी स्त्री के दूसरे कंधे पर रखकर जरा खींचने की अदा से बोला, क्यों, परपुरुष हूं क्या? ना सही, लोक लाज भी तो एक चीज है, वह कहो। एकांत में भेंट करने से निंदा हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, सो तो है। अभी तो आम जामुन के बगीचे को छोड़कर बरगद की इस छाया में खेलने की जगह चुनी थी। बरगद का कुछ भी तो लोगों के काम नहीं आता, न फल, न फूल, न पत्ता, न लकड़ी, इसलिए आदमी का पाँव यहाँ नहीं पड़ता, सिर्फ छाँव का आश्रय। सांझ का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। नव कुमार ने अचानक कवि जैसा हो गया, सच, तुम्हारे पिताजी को यानी ससुर जी को देखने से मुझे ऐसे ही बरगद का ख्याल आता है, विशाल बरगद। सत्य चौकी, अभिभूत हो गई। इसी आवेग में लोकलाज को भूलकर उसने सत्य के दोनों हाथों को हाथ में दबाकर कहा, सच, मेरे पिताजी तुम्हें अच्छे लगे? अच्छा लगने को नहीं कह रहा हूँ भक्ति की बात, सम्मान की बात। बहुत बड़े बरगद को देखकर जैसा बाबूजी से बात की। बाप रे, कहाँ वे और कहाँ मैं, कितने व्यस्त आदमी है, दूर से ही देखता हूँ। सत्य ने कुछ विहल से स्वर में कहा, बाबूजी को सब दूर से ही देखते हैं, माँ भी, एक मुंह जली मैं ही। लोकलाज की और भी भूल गई। सत्य ने नव कुमार की प्यासी छाती में सिर रख दिया। उस मीठे स्वाद का लाभ नव कुमार ने भी कुछ देर के लिए उठाया। उसके बाद बोला, नया दामाद हूँ, पहली बार आया तो ऐसे एक शोक मौके पर, किसी के शादी ब्याह में आते तो जरूर हम लोगों को अलग कमरा देते। क्यों? अलग कमरा देने से क्या होता? हम लेते? नहीं लेते, पागल, शरीर में हया नहीं है? वर नाम की चीज ससुराल में ही अच्छी होती है, समझा? नव कुमार ने जैसे रूठ कर कहा, समझा, तभी तो इस अभागे के चले जाने के बाद 2 महीना अच्छी तरह से रह जाएगा। सत्य के मन में बिजली की एक लहर सी दौड़ गई। 2 महीने? कै महीने कौन जाने। फुआ दादी ने तो वही बात कह दी जो कहकर आने वक्त सौदादी ने डरा दिया था। धीरे धीरे सत्य भी अनुभव करने लगी कि शरीर में किसी बेचैनी ने बसेरा किया है। लगता है खास बेचैनी गले के ही पास है, अंदर से कुछ ठेलता आ रहा है। खाने की चीजें अंदर नहीं उतरना चाहती, लगता है निकल पड़ेंगी। फुआ दादी ने खाना देखकर ही भाप लिया और फिर दुनिया भर का उपदेश दे बैठी। सांझ को बाग बगीचे में पेड़ों तले छप्पर की ओलती में जाने की मनाही कर दी। सत्य मनाही मान रही है? जरा देर हड़बड़ाई, रात हो रही है, चलो डांट पड़ेगी। अरे कौन डांटेगा, यहाँ तो तुम महारानी हो, नेडू ने मुझे सब बता दिया, कैसी लाडली बेटी हो तुम, और तुम जाकर किस फजीयत में पड़ी हो। सत्या फिर अपनी दृढ़ता पर वापस आ गई। यह सब क्या कह रहे हो, जिसका जैसा नसीब। ससुराल में भगजक किस लड़की की नहीं सुननी पड़ती। छोड़ो भी, जाती हूँ। चली ही जाओगी? फिर कब भेंटोगी? यह कैसे कहूँ, मैं तो अगले बुधवार को चला जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार भेंट नहीं होगी? अच्छा, देखूंगी। नव कुमार ने धीमे से कहा, जी मैं आता यहीं रह जाऊं। ओह, क्या घर है, हर दम गुलजार। और हमारे यहाँ सो तो है, अपना जो है वही ठीक है। तुम भी तो 10 में से एक आदमी बनोगे, तुम्हारी भी दुनिया में ऐसी ही गुलजार होगी। मेरी दुनिया? खैर, इस गरीब के यहाँ फिर कब आओगी? सत्य झट बोल उठी, कह नहीं सकती, 6 महीने साल भर भी लग सकता है। 6 महीने साल भर मतलब? घर पर सभी गर्ची यही कहते हैं। कितनी बड़ी हो गई सत्य, कहते हैं रूप तो जैसे बदन में समा नहीं रहा, कैसी स्वस्थ सुंदर हो गई है, फिर भी उछल कूद से बाज नहीं आती। लेकिन लगता है फुआ दादी के सामने वह उछल कूद नहीं चलेगी। यहाँ आकर सत्य टोले में हंसती खेलती फिर रही थी। आते वक्त सौदामनी ने जो शुभा किया था, आंख मूंदकर उसकी ओर से लापरवाह सी होकर अंदर की किसी बेचैनी ने अजाने भय के कोई छां डाली भी हो, तो बाहर से उसने उसे पहुंच डाला। यूं किसी को संदेह में नहीं हो पाया, आखिर सत्य किसी की नजर के सामने रहती ही कब है। सभी तो समारोह में व्यस्त है। एकाएक एक दिन भुवनेश्वरी को ही शुभा हुआ, जिसकी आंखें हजारों काम के होते हुए भी सत्य की आंखें मुंह के सामने ही थी। संदेह हुआ और उसने शारदा से कहा। शारदा ने गौर से देखा और निसंदेह हो गई। फिर क्या था, इस कान से उस कान, उस कान से उस कान, इस मुंह से उस मुंह, सारे मोहल्ले की औरतों को खबर हो गई, औरतों से पुरुषों को। रामकली के कानों तक पहुंचने में लेकिन कुछ देर हुई, क्योंकि मां के मरने के बाद से वे भीतर महल में नहीं सोया करते थे। छुतका तक वे इसी नियम पर चलेंगे, यह मानो अदेखी स्याही से लिखा जा चुका था। तो भुवनेश्वरी की सुपाई से खुशी की यह खबर उनके कानों तक पहुंचाए।
कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी और आनंद का यह भार अकेले अकेले ढोते नहीं बन रहा था। 2 दिन में 2 साल हो गई भुवनेश्वरी को यह, तो भी यह भी जीन में नहीं आ रहा था कि यह खबर कोई और दे। उसके मन में यह कामना हो रही थी कि इस मीठे सुंदर भयंकर समाचार को यह उपहार की तरह स्वामी को देगी, लेकिन भुवनेश्वरी को खुद यह समाचार देना नसीब न हुआ। रामकली खाने बैठे थे कि मोक्षदा धप से बोल बैठी। कहा, तुम्हारे दिमाग में बात रहेगी कि नहीं नहीं जानती, फिर भी कह देना फर्ज है, इसलिए कहती हूँ। तुम अब नाना बनने वाले हो। रामकली ने चौंक कर ताका, ठीक समझ नहीं सके मानो। मोक्षदा को यह सब पसंद नहीं, सो वह और भी साफ तीखी भाषा में बोली, उर्दू फारसी में नहीं बोल रही हूँ, सत्य को बाल बच्चा होने वाला है। रामकली हक्का बक्का हो गए। पानी के गिलास को होठों से लगाकर नीचे रखा, उसके बाद सर झुकाकर मानो थाली में उसका अर्थ खोजने लगे। अभी वे बोलेंगे नहीं, आचमन करके बैठे हैं। छुतका का यह साल वह बदस्तूर विधि निषेध मानकर चलेंगे। उन्हें इन बातों पर कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन आदमी का मन जो कितना जटिल है यह माँ की मृत्यु के बाद रामकली की गहरी आचार निष्ठा से साबित हुआ। वे बोलेंगे नहीं, यानी जवाब भी नहीं मिलेगा। और मुसीबत यह है कि खाने के इस इतने से समय के बाद उन्हें पाता कौन है, इसलिए जो भी कहना है वह इसी समय उनके कान में डाल देना अच्छा है। मोक्षदा ने फिर कहा, मैं कहती हूँ अपनी गुणवंती समधिन जी को खबर भेजने के लिए कौन सी व्यवस्था करो कि यह सोचो। उसे तो भरपेट दे दिवाकर भी फायदा नहीं होता। एक टोकरी मिठाई और एक मटका तेल भेज दो, साथ में पुजावा। रामकली खाते रहे। उधर भुवनेश्वरी की आंखों में पानी। जिस समाचार से रामकली मारे खुशी के उछल पड़ते, वह खबर उन्हें तब दी गई जब वे चुप रहेंगे। क्यों, इसके सिवा दूसरे समय नहीं कहा जा सकता था। इसके सिवा आशा, आकांक्षा, उद्वेग और आनंद से भुवनेश्वरी के कांपते हृदय को पंखुड़ियां फैलाकर खिलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए नाना अनुभूति और अबोध वेदना के धक्कों से आंखों में से वह धारा ही चलती रही। मोक्षदा ने आखिर अंतिम हथियार का इस्तेमाल किया। एक बात बिना कहे जी नहीं पा रही हूँ। तुम्हारी दुलारी बिटिया इतने दिनों तक ससुराल में रहकर भी कुछ नहीं बदली, वही की वही है। सांझ बांझ नहीं मानती, छूने छापने की परवाह नहीं करती, बाग बगीचा घाट वाट सारी दुनिया का चक्कर काटती फिरती है। मना करने गई तो अपना सा मुंह लिए रह गई। अब तुम ही देखो, अगर उसे दबा सको। रामकली ने क्या आज और गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। जब ही खाने में इतनी देर हो रही थी। मोक्षदा को भी ज्यादा बैठने की फुर्सत नहीं। वह बड़ी बहुरानी देखना ससुर जी को क्या चाहिए कहकर चली गई। मोक्षदा को नाराजगी हुई, मात्र शोक हुआ तो क्या, ऐसे शुभ समाचार से भी प्रसन्नता न होगी, इतना भी क्या। खैर, सत्य की ससुराल में आदमी भेजने का इंतजाम उन्हीं को करना होगा, यह मालूम है उन्हें। यह काम औरतों का है। शारदा पंखा लिए पास ही बैठी थी। ससुर जी को देखने का भार उसे दिया गया था। गले तक घूंघट काढ़े शारदा ही बैठी थी। यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दीना तारणी, मोक्षदा, काशीश्वरी, शिवजाया, जो कोई भी उनके पास रहे निगरानी करे। शारदा अलग बैठी उनको पंखा जरूर झलती रहेगी, दूसरी करे भी कौन। भुवनेश्वरी तो इतनी मालकिनी को सामने हया शर्म पीकर पति के खाने की निगरानी को नहीं आ सकती। मोक्षदा के चले जाने के बाद रामकली उठे। बरामदे के एक और मजा हुआ गड़वा और उस पर तय किया हुआ धुला हुआ गमछा रखा हुआ था हाथ धोने के लिए। फिर भी क्या सोचकर वे घाट चले गए। भविष्य के समय तो घाट में मुंह धोने का नियम था, मगर अब क्यों। खैर, आज भुवनेश्वरी ने एक दुस्साहस का काम किया। तेजी से वह रसोई के पीछे के बेड़े से बाहर निकल गई और झाड़ियों से घिरा जो औरतों का घाट है उसके पास से जाकर मर्दों के घाट के करीब जा खड़ी हुई। हाथ में धोकर रामकली मुड़ी तो अवाक, तुम यहाँ? भुवनेश्वरी ने घूंघट के अंदर से कहा। तो क्या करूं, चोर और लुहार से भेंट कहाँ होती है, किसी बात की जरूरत हो तो। रामकली ने खींच कर कहा, तो यही क्या बात कहने की जगह है। भुवनेश्वरी की आंखों से सावन बरस रहा था। यह घूंघट की ओट से ही समझ में आ रहा था, उसी से उसकी बात सुनी गई। तुम्हें पाती ही कब हूँ? रामकली ने शांत भाव से ही कहा। खैर क्या कहना, झटपट कह डालो, चारों तरफ लो। सत्य की कह रही हूँ। रामकली के गले में कैसा तो एक विरूप स्वर बज उठा। हाँ, सुन लिया, उसका ख्याल रखना, उछल कूद ना करे। जाओ, अब घर जाओ।
भुवनेश्वरी का सर्वांग एक मूक स्वाभिमान से कांप उठा। वह और न बोली, धीरे धीरे मुंह फेरकर चली आई। उसके जाने के ढंग से रामकली के जी में आया कुछ और नम्र होकर बोलने से अच्छा था। वह निर्बोध बेटी के इस समाचार से डर गई है, लेकिन रामकली करे क्या? यह तो स्त्री से गपगाली की जगह नहीं है, सोचा। फिर कभी कह देंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कब? पता है रामकली को, मालूम है स्त्री के साथ गप्पा गाली क्या चीज है। स्नेह, प्रेम, प्यार, वह सब जाहिर करने की चीज नहीं। रामकली नहीं जानते हैं। मोक्षदा चली आई। आते ही सत्य के ससुराल में खबर भेजने की तैयारी करने लगी। बैलगाड़ी लेकर रासू भी जाएगा। गिरी के लिए तशर की साड़ी आई, रासू के लिए पीले रंग की धोती और चादर। पीतल के एक बहुत बड़े घड़े में एक घड़ा सरसों का तेल और एक मटका रसगुल्ला। देखते ही सत्य की सास असली बात समझ जाएगी, कहना भी ना पड़ेगा। ये लोग निकल रहे थे कि रामकली ने रुकने का इशारा किया। रुपया भरा बटुआ मोक्षदा की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे गिरी के जिम्मे कर दो ताकि वहां के लोगों को दे दिवाकर खुश कर सके। सभी लोग फूले नहीं समा रहे थे। दीन तारणी की मृत्यु का शोक इस खुशी को दबा नहीं पा रहा था। सिर्फ रामकली ही मानो हारे जा रहे थे। कोशिश करके भी वे मन में से वैसी खुशी नहीं ला पा रहे थे। रामकली का जैसे कोई नुकसान हुआ। सत्य बड़ी होती जा रही है। सत्य बड़ी हो गई, हो ही तो गई है। फिर भी मानो कहीं कुछ आशा थी। माँ के श्राद्ध के इस विराट आयोजन में सत्य की दौड़ धूप, आना जाना, गपशप देख रहे थे। सोच रहे थे जो सोचा था वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ससुराल के दबाव से। सोच रहे थे भीड़ भाड़ निपटे तो सत्य को पास बैठाकर बातचीत करेंगे। भीड़ बढ़ चुकी। मोक्षदा संवाद लेकर आई। रामकली अब किसे पास बैठाए? वह तो बहुत दूर चली गई ना, अब तो उसे कभी भी करीब नहीं पाएंगे। नए चक्र के षड्यंत्र में पड़कर वह एक नई राजा की प्रजा हो गई। वह राज प्रमिला राज्य है। वह षड्यंत्र विधाता के चक्र का है। नव कुमार के चले जाने के बाद से कई दिन और भी टोटो करती रही थी सत्य, जैसे बंदी गाय छूट जाने पर करती है। नव कुमार के रहते थोड़ा सावधान होना पड़ता था, पर मोक्षदा की बाज जैसी निगाह के आविष्कार से उसकी आज़ादी बुरी तरह जाती रही। बगावत की गुंजाइश नहीं। उठते बैठते उपदेशों की झड़ी। बाहर मत निकलो, दो आदमियों के बीच मत जाओ, सांझ हो जाने पर अंगना में मत निकलो, शनिवार और मंगलवार को रास्ते में मत जाओ, घाट में अकेली मत जाया करो। निषेधों का वृंदावन। इसके सिवाय विधि। पैरों की उंगली में चांदी की अंगूठी पहने रहो। बालों के छोर और साड़ी के अचरे में सदा गांठ बांधे रखो। दुश्मन जैसी किसी औरत को देखते ही अलग हट जाओ, और किसी की नज़र लग गई हो तो ऐसा लगे तो लोहा तपाकर दाग लो। रात को जूड़े में काठी डाला करो। ऐसे ही शासन अनुशासन में सत्य को चलना पड़ा, जैसे बांध कर पीट रहे हैं उसे। तो भी जब तक भयंकर कुछ कर ही बैठती, जैसे अनमने में पान धोए पानी को लांग गई, मछली धोए पानी पर होकर पार हो गई इत्यादि। भुवनेश्वरी सिर्फ यही कहती, अरे ओ सत्य, कब जाने क्या कर बैठे कि बाबा आ मेरे पास बैठना जरा। शायद थकी होने की वजह से, लेकिन ज्यादा देर तक माँ के पास रहने में शर्म आती। सदा ही चंचल चित्त वाली सत्य ने अचंचल होकर एक अरसा ससुराल में काटा। अब वह सहज थकावट से हार नहीं मानना चाहती। ममता की अधीनता मानने को राजी नहीं, इसलिए रामकली के पास नालिश की गई। रामकली ने डांट फटकार कर नहीं, चिकित्सक के नाते नियम निषेध नहीं बताया, कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक पीड़ा सी महसूस कर रहे थे। कैसी तो एक विमुखता, मानो अंतिम आधार भी खो दिया। उसकी एक निर्लिप्त शून्यता है उसमें। उन्होंने सिर्फ एक दिन सत्य को बुलाकर कहा, बड़े जो कहें उन्हें सुनना। वे सब जानती हैं, उनकी बात नहीं मानने से नुकसान हो सकता है। अभिमान से सत्य 3 दिन तक लेटी ही रह गई। भुवनेश्वरी ने शिकायत की तो कहा, यही तो चाहती हो तुम लोग। ठीक तो हूँ, तो चाहती हो तो वही हो रहा है। लेकिन क्षति को क्या समझा गया? नहीं। रामकली भी ग्रह दिशा में पड़े हैं। महागुरु निपात के विपाक से मुक्त नहीं हो पा रहे, इसलिए उनका पहला दोहित्र धरती के प्रकाश में खिलते ही अंधेरे में खो गया। दूसरा क्या कारण हो सकता है? सत्य तो इधर सब कायदा कानून मानकर ही चल रही थी। मोक्षदा ने जरूर कहा कि यह सब शुरू की लापरवाही का नतीजा है, लेकिन चिकित्सक रामकली से ने सो नहीं कहा। उन्हें लगा कि वह शायद उन्हीं की लापरवाही का परिणाम है। पिता के नाते ना सही, चिकित्सक के नाते तो कुछ करना चाहता, मगर यह भी तो सत्य है। अपने सगों को मिलाकर इस परिवार की जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी में साल में
औसत 5-7 बच्चों का जन्म हो रहा है, सहज में ही हो रहा है, मालूम ही नहीं हो पाता। फिर रामकली का कसूर कहाँ पर है? अभी अभी कई दिन पहले ही तो तेल मिठाई के साथ सत्य की ससुराल में खबर भेजी गई। एलोकेशी जैसी स्त्री ने भी समाचार ले जाने वाले को नया वस्त्र दिया और बहू को काफी दिनों तक मैके में रखने की इजाजत भी दी। अब फिर यह समाचार भी भेजना होगा। अवश्य लड़की हुई थी, जो भी हो आखिर पहली संतान ही तो थी। सत्य को तो खोट लग गया। अखंड गर्भवती तो अब नहीं रह सकी, वह किसी शुभ कार्य में आगे बढ़कर नहीं आ कर सकेगी। एलोकेशी का कड़ा हुक्म आया, बहू के स्वस्थ होते ही सावधानी से पालकी से भिजवा दे। दुलारी बेटी ने मैके जाकर लाड़ से ही यह किया है और इसमें संदेह नहीं। रामकली को यह वचन चुपचाप पीना पड़ा, निर्देश भी मानना पड़ा। रासू को फिर रोते रोते आंखें सुजाने वाली सत्य को लेकर उसकी ससुराल जाना पड़ा। रामकली की गृह दशा फिर भी नहीं मिटी। कोई बात नहीं, चित नहीं। नेड़ू का नाम का यह निरीह लड़का हठात एक दिन खो गया। जैसे एक दिन रामकली गायब हो गए थे, लेकिन नेड़ू पर तो खड़ाई की मार नहीं पड़ी थी। रामकली ने बहुत खोज ढूंढ की, कुंज की औरत की तरह बहुत रहे, नेड़ू का पता ही नहीं लगा। इससे कई महीने बाद काशीश्वरी भी चल बसी और कई महीनों बाद के शिवजाया की बड़ी लड़की विधवा होकर ढेरों बच्चों के साथ वहीं आ रही। मगर वजह यह है कि हजार असुविधा होने पर भी रामकली किसी से यह नहीं कहते कि सुविधा नहीं होगी। हजार झंझटों के बावजूद यह नहीं कहते कि नहीं, अब नहीं चलता। विधवा होकर जो चचेरी बहन आई, ब्याह योग्य उसकी दोनों लड़कियों के संबंध के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी। घटक भेजे, सुनार को बुलवा भेजा, लड़का खोजा गया, गहने भी तैयार हुए। बहन के 4 लड़कों के बारे में भी नहीं भूले। किसी को संस्कृत पाठशाला में दाखिल किया, किसी को स्कूल में। फर्ज अदायगी में कोई त्रुटि नहीं, कोई अनाचार नहीं, फिर भी बार बार उन पर ही भाग्य की मार। कुछ ही घंटों में कि कै दस्त में भुवनेश्वरी सिधार गई। रामकली की जो दवा बोलती थी, उसका महामात्य खत्म हो गया। खत्म ही होता, नियति को कौन रोक सकता है, परंतु कोशिश करने का भी अवसर कहाँ मिला उन्हें। अवसर मिलता तो अफसोस कम होता, लेकिन संकोची भुवनेश्वरी, निर्बोध भुवनेश्वरी ने उस कोशिश का मौका ही नहीं दिया। आधी रात को बिस्तर से उठकर जो घाट गई सो उठकर ही नहीं आई। किसी को जताया नहीं, शायद कह ही नहीं सकी। इस भयंकर घटना का आविष्कार भोर भोर को बागदी बुढ़िया ने किया। वह चीखती चिल्लाती आकर पछाड़ खा गिरी। उसकी इस चीख से बात समझने में देर नहीं लगी और कुछ मिनट पहले समझकर होता भी क्या, तब तक सब शेष हो चुका था। गाल बैठ गए, आंखें धंस गई, नाड़ी छूट चुकी थी। रामकली ने एक बार नब्ज पर हाथ रखा और तुरंत उसके हाथ को नीचे उतार दिया। झुककर बैठे और रूंधे कांपते गले से कहा, मजली बहू, यह क्या किया? रासू ने हाथ के दिए की रोगनी के मुंह की तरफ बढ़ाया। भुवनेश्वरी ने बड़े कष्ट से पलके उठाकर आंखें एक बार खोली। कुछ कहना चाहा, लेकिन होठ नहीं हिला सके। आंखों के कोने से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। इस बीमारी में रोगी को अंत तक होश रहता है। मौत के सफर में उस जाने वाली के मन में कुछ कहने को जो विकलता है, भीतर उथल पुथल है, वह बात हवा से हिलती दिए की मंद लौ में भी मालूम पड़ गई। रामकली ने वैसे ही रूंधे और कांपते गले से कहा, ऐसी सख्त सजा क्यों दी मछली बहू? क्षण भर के लिए मनुष्य के अंदर की आकुलता की चीत हुई। उसके होठ हिले, एक शब्द निकला, छी। सत्य को देखे बिना ही चलती। वह लकड़ी सी हुई आती देह बिजली की चोट खाई जैसे हिल उठी। गड्ढों में धसी आंखों से छलक कर पानी बह गया। हवा के झटके से रासू के हाथ का दिया बुझ गया। रात में स्वस्थ भुवनेश्वरी ने घर के कामकाज किए, कल के लिए सब कर कर आकर सोने गई, पर सवेरे का मुंह नहीं देख सकी। रासू स्त्री के हाथ करके रो पड़ा। जो जहाँ थे सभी रो पड़े। मोक्षदा का चित्कार सुबह की स्निग्ध पवित्रता को चिढ़ता हुआ मानो धिक्कार उठा। कुंज जेठ था, ज़्यादा करीब नहीं आ सकते थे। दूर ही बैठकर छाती पीटते हुए बोल उठे, जिंदगी भर कितनों को तो तुमने बचाया रामकली, सोने की प्रतिमा सी इस घर की लक्ष्मी को नहीं बचा सके, हार गए। रामकली ने उस हाहाकार की ओर एक बार ताका। बोले, लड़ने का मौका कहाँ मिला? अजात शत्रु भुवनेश्वरी मरने के समय अपने परम देवता से मानो एक दुश्मनी कर गई।
मजले बाबू ने टूटे गले से मंत्रोच्चार की तरह कहा, नारायण नारायण, अंत में नारायण। रामकली, आत्मा भी यही है, नारायण का नाम लो। आप लोग ले, कहकर रामकली उठ खड़े हुए। ऐसी आकस्मिक मृत्यु में घर के आसपास के लोगों से ही भेंट नहीं होती है तो दूसरे गांव के। माँ की ऐसी मौत सत्यवती कैसे देखती, लेकिन उसका श्राद्ध भी वह नहीं देख सकी। हाँ, भुवनेश्वरी का श्राद्ध अच्छी तरह से ही हुआ। घर में और भी 5 बड़ी बूढ़ियां हैं, इसलिए किसी को उसका उचित पावना नहीं मिलेगा। रामकली को इस नीति पर विश्वास नहीं। आयोजन देखकर मोक्षदा ने कहा, हमारी बात छोड़ भी दो, पर तुम्हारे चाचा अभी जिंदा है, उनके सामने कम उम्र की बहू के श्राद्ध में इतना लाभ का क्या अच्छा काम हो रहा है? फूफा की और बिना ताके रामकली ने जवाब दिया, तुम सबों को ही क्यों, मैं किसी की बात नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं जो नियम है वही कर रहा हूँ। मोक्षदा ने ईर्ष्या कातर निश्वास छोड़कर कहा, 5-5 बूढ़ियों की नज़र के सामने उम्र की उतनी छोटी बहू का समारोह के साथ श्राद्ध करना ही नियम है? रामकली ने वैसे ही मुंह फेर कर कहा, आत्मा की उम्र नहीं होती, लेकिन आंखों देखकर सहा जो नहीं जाता। रामकली ने धीमे से कहा, संसार में बहुत कुछ सह लेना पड़ता है, इस पर नाहक चर्चा करने का लाभ। मोक्षदा चुप हो गई। बात तो सच्ची है, छोटे की मौत ही जब सह ली जाती है, उसकी उस प्रिय परिचित मूर्ति को आग में फूंक कर चिता बुझाकर आते ही जब खाया जा सकता है, सोचा जा सकता है, तो किस मुंह से यह कहा जाए कि उसके पारलौकिक काम को देखने की क्षमता नहीं? लेकिन माँ के श्राद्ध को देखने की क्षमता छोटी सत्यवती को ना होगी, इसलिए क्या उसे लाया नहीं गया? नहीं, उसका आना ही संभव नहीं हुआ। उसने जब माँ मरने का समाचार सुना, वह 2 दिन से सौर घर में थी। जिस दिन भुवनेश्वरी का देहवासन हुआ, ठीक उसी दिन सत्यवती की दूसरी संतान पैदा हुई, बेटा। 2 परिवार के 2 जने कुटुंब घर से, एक जन्म का समाचार लेकर और दूसरा मरण का। सत्य इस बार प्रसव के लिए मायके नहीं आई। उसके पिता इतने बड़े चिकित्सक हैं, ते वही इसकी वजह थी, और वजह भी निरी स्त्रियों वाली। ऐसे मौक़ों पर स्त्रियों की प्रथा और कुसंस्कार की ही जीत होती है। सत्य की बाबत भी इसका अन्यथा न हुआ। चूंकि पहली बार मैके में ऐसी दुर्घटना हो गई, इसलिए इस बार दोनों ओर से ही यह तय हुआ कि अब की उसकी ससुराल में ही बच्चा हो, सो सत्य वहीं रही। ठीक ही है। गोद में लड़का आया। एलोकेशी ने बड़ी खुशी से आदमी के मार्फत खबर भेजी। आदमी को कह दिया, देख, इस शुभ संवाद की बख्शीश में पीतल की थाली कटोरा मत लेना, कहना घड़ा कहाँ है। लेकिन न थाली कटोरे की बात रही न घड़े की। आदमी जो पहुंचा तो देखा यहाँ ऐसी मुसीबत आन पड़ी है। इधर सत्यवती पुलक आनंद आशा गर्व लिए उस आदमी के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके पहले ही उधर का आदमी आ पहुंचा। जच्चा घर के दरवाजे पर खड़ी होकर एलोकेशी ने कोमल स्वर से कहा, बहू, जच्चा घर में रोना नहीं चाहिए। रोने से बच्चे का अमंगल का डर रहता है, नाड़ी का दोष हो सकता है, सो तुम्हें सावधान करके कहूँ। कै दस से तुम्हारी माँ बेचारी चल बसी, यह खबर कुछ छिपाने की तो नहीं। 4 दिन का शोक ना पाला जाए, कम से कम 2 दिन मछली वछली खाना छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए बता दिया। पुरोहित से पूछवाती हूँ, ऐसी स्थिति में क्या विधि व्यवस्था है। तुरंत की प्रसूति तरुणी की छाती पर बेपरवाह होकर तेज छुरी का वार करके निरी सहज भाव से एलोकेशी वहां से चली गई। पलटकर देखा भी नहीं कि उसका असर क्या हुआ, लेकिन टोले में एलोकेशी अपनी सखी सहेलियों में यह मजेदार खबर परोसती फिरी। देखा, मैं क्या झूठ कहती हूँ कि बहू का कलेजा काट का है। माँ के मरने की खबर सुनकर टुकुर टुकुर ताकती रही, जोर से रो नहीं उठी। सच ही सत्यवती जोर से रो नहीं पड़ी, काट की मारी सी देह तक बैठे ही रह गई। लेकिन उसके बाद कब जाने वह नवजात शिशु अपनी देह के वजन से कहीं ज्यादा वजन से चीख उठा। वह उसे धीरे से गोद में उठाकर इधर की पीठ की दीवार की ओर ताकती हुई चुप बैठी रही, जहां मजली बहू के परिचय चिन्ह से चिन्हित एक सुंदर सा चेहरा, साफ रंग, नाटे कद की स्त्री, भीत कुंठित पांव दिन भर सबका मनोरंजन करती फिरती है, और उसी के आसपास प्राय भूली हुई सी गर्वित चरणों कमर में फेटा बांधे एक तंदुरुस्त सी लड़की घूमती है। लेकिन चच्चा घर के इधर उधर किसी भी तरफ खिड़की नहीं, तीनों तरफ गोबर पुती माटी की दीवार। नजर वहां स्थिर होकर रुकी रह जाती। सत्यवती इस बात पर सदा खींचा करती है कि माँ सदा ऐसी डरी डरी सी क्यों रहती है। कहा करती है, बस डर की डर, देख लेना माँ, इसी डर से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा।
तो क्या सत्यवती की माँ को स्वर्ग नहीं मिला? फिर क्यों सत्यवती का प्राण स्वर्ग नाम के उस अदृश्य लोक के लिए असीम शून्यता से हाहाकार करता फिरा? माँ नहीं रही, माँ को अब नहीं देख पाऊंगी। सत्य यह नहीं सोच पा रही है कि सिर्फ यही लग रहा है कि वह सदा की ममतामयी जैसे भयंकर एक निष्ठुर खेल में माती एक ही दौड़ में जाने दूर दरांतर के किस लोक में पहुंचकर सत्य को चिढ़ाकर हंस रही है। कहती है, क्यों री, रात दिन तो अपने खेल में भूली रहती थी। माँ नाम की कोई है, उसकी ओर कभी ताक कर भी देखा नहीं। यह ख्याल किया था कि कभी की तुम उस इकलौती बेटी हो, तुम्हारे सिवा संसार में उसे अपना कहना कोई भी नहीं है। माँ नहीं रही। इस दुख से सत्य की माँ के प्रति छुटपन में अपनी उदासीनता का दुख ज्यादा दुख दे रहा था। माँ का उसने अच्छी तरह से ख्याल क्यों नहीं रखा? कभी उसकी गोद में 2 घड़ी स्थिर होकर बैठी क्यों नहीं? रात में और लड़कियों के साथ दादी के घर में सोने के बदले माँ की छाती से लगकर क्यों नहीं सोई? अक्सर तो वह संकोची महिला अपने भीरू भीरू मुखड़े को हंसी से खिलाकर चुपचाप अनुरोध करती थी, आप मेरे साथ इस कमरे में सोना, कहानी सुनाऊंगी। मगर जिससे वह अनुरोध वह कभी भी उसकी मर्यादा नहीं रखती। लापरवाही से कहती हूँ, बड़ी तो कहानी जानती हो तुम, उस कमरे में हम सभी सखी सहेलियां हैं, उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ सोने आऊं खूब? कैसी संगदिल लड़की! पत्थर गोबर लिपी दीवार से सर पिटकर अंदर की पीड़ा को तोड़ फोड़ देने की इच्छा हो रही थी उसे। भगवान सिर्फ एक बार उसे उस दिन को लौटा नहीं दे सकते? सत्या उस दिन की उस निष्ठुर लड़की के किए पाप का प्रायश्चित कर लेती। उस नाटी छोटी मूरत को दोनों हाथों से जकड़कर उसकी छाती में मुंह गाड़कर कहती, माँ, वह लड़की निष्ठुर नहीं थी, अबोध थी। इधर ससुराल से लौटकर जाने के बाद देखी हुई माँ की वह हरगिज याद नहीं कर पाती थी। घूम फिरकर माँ की केवल वही निरी वधु मूर्ति ही रामकली कविराज के उतने बड़े आंगन में तमाम घूमती दिखती। सत्य यदि मर जाए तो स्वर्ग नाम की उस जगह में माँ के साथ भेंट होगी। यदि यह संभव हो तो सत्य माँ की छाती से जा लगे और रो पड़े, माँ इतनी निर्दयी तू कैसे हुई? खोई हुई सत्य ने क्या सोच लिया कि वह सची वहां पहुंच गई? माँ को छाती से लगा और उसका रोना इतना जोर से हो गया कि उसने इतनी दूर मरते लोग को चौकन्ना किया। नहीं नहीं तो एलोकेशी दौड़ी दौड़ी क्यों आती? क्यों वह कठोर स्वर में डांट उठती, बहू, एक बच्चे को गंवा कर दूसरी आस नहीं मिटी, इसे भी गंवाने की तिली हो? जच्चा घर में बच्चे को गोदी लिए लिए ऐसा रोना? धन्य हो तुम्हारे जी को। मैं पूछती हूँ, माँ बाप किसके कै दिन रहते हैं? सब दिन। फिर भी गनीमत कहो कि विधाता ने ख्याल किया, बाप नहीं गया, माँ गई। मांग से सिंदूर लिए सदा सुहागन सी चली गई। खुश हो, सो नहीं फुक्का फाड़ कर रो रही है। ज्यादा दिन जीने से दुर्भोग के सिवा नसीब क्या होता है? सुन लो, यदि बच्चे पर आंसू गिरा तो दुर्गत को छोड़ूंगी तुम्हारी। माँ माँ करके तुम्हारा यह रोना निकाल दूंगी। बच्चे पर आंसू। सत्य ने आंचल से पहुंचकर आंखों को सुखा लिया। डरते हुए ताक कर देखा, बच्चे पर कहीं आंसू की बूंद तो नहीं गिरी। यह सत्य सिहर उठी। हे भगवान, दया करो, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। कल्पित आंसू की बूंद को आंचल से पहुंचकर बच्चे को उसने अपनी छाती से लगा लिया, जकड़ लिया। मौत की तरफ से आंखें मूंद कर वह जीवन के आमने सामने बैठ गई। कहावत है, भाग्यवान का बोझा भगवान ढोते हैं। रासू की स्त्री शारदा अवश्य अपने को वैसी भाग्यवती नहीं समझती, बल्कि जब तब यह कहकर अफसोस करती रहती है जैसा अपना भाग्य। लेकिन एक प्रकार से आज तक भगवान उसका बोझा ढोते आए हैं ग्रह नक्षत्रों का एक कौशलपूर्ण समावेश। नहीं तो पाट महल के लक्ष्मीकांत जी की पोती अभी तक पाट महल में ही नहीं पड़ी रहती, लेकिन शारदा को नी सयतन राज्य भोग का सुयोग देकर वह पड़ी है। लक्ष्मीकांत नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे श्यामाकांत ने ठाट बाट बरकरार रखा है। सभी शास्त्रीय आचार आचरण मानकर चलते हैं। हिलने डुलने में भी पत्रा पलटते हैं और ग्रह का फेर आदि मामलों में काशी से पढ़कर आए हुए ज्योतिषाचार्य जी की राय लिया करते हैं। उन्हीं ज्योतिषी जी ने पटली को जन्म पत्री देखकर ससुराल जाने में खास विधि निर्देश बताया था। 18 साल की उम्र से पहले उसका पति के पास जाना खतरे से खाली नहीं। उस समय तक उसके पति सुख में राहु का कटाक्ष है। ज्योतिषी जी की इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसा न होने से ही लोगों को आश्चर्य होता, क्योंकि पति सुख स्थान में राहु की दृष्टि की बात ज्योतिषी क्यों कहनी पड़ेगी? इसका पता तो उसे ब्याह के दिन से ही चल चुका है। वह तो
कहिए कि उसके बाप के पुण्य का जोर था कि रामकली की उसके दूल्हे की सूझ गई थी, नहीं तो ब्याह की ही रात उसे मांग का सिंदूर धोना पड़ता, या फिर उसे आधी विधवा की जिंदगी बितानी पड़ती। रामकली ऐन मौके पर भगवान बनकर आ पहुंचे और उन्होंने उस मुसीबत से बचा लिया, लेकिन भाग्य के लिखे को कौन मिटाए। ग्रह नक्षत्र ने उसे सचेत किया, पटली खबरदार, स्वामी की तरफ मत देख, कम से कम 18 साल की उम्र तक तो नहीं। लक्ष्मीकांत की श्राद्ध में सामाजिक नियम अनुसार जमाई को न्योता दिया गया था, लेकिन कड़ी निगाह रखी गई थी कि उन दोनों की भेंट ना हो। भाग्य के फिर से जमाई का आना ही ना हो सका। पेचिश हो गई। कौन जाने वह 2 सिर कच्चा दूध पी लेने का नतीजा था या नहीं। खैर, श्यामाकांत ने पटली के ससुर का इस ग्रह दशा की बात बता दी थी, इसलिए इतने दिनों तक विदाई का प्रस्ताव नहीं आया। दीना तारणी के श्राद्ध का उतना बड़ा आयोजन किया गया, उसमें भी उसका ससुराल जाना न हो सका। एक घाट के लिए सभी सगे संबंधी जो जहाँ थे आए। सत्य, पुन्नू, कुंज की ससुराल बसने वाली 5 बेटियां, शिवजाया की धोत्रियां, कोई बाकी नहीं रही। रह गई एक यही पटली, जो कि प्रधानों में भी प्रधान थी। लेकिन अब समय आ गया। पटली ने 18वें साल में पैर रखा। कुंज की स्त्री अभया नई बहू को लाने के लिए हड़बड़ा उठी। मुंह से बेशक यह कह रही थी कि अब विदा न कराने से अच्छा लगता है भला, लेकिन उनका भीतरी मतलब इससे गंभीर था। वह था बड़की के घमंड को चूर करना। शारदा को जितना अहंकार है उतना ही तेज। दिन दिन मानो वह बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कैसे भुवनेश्वरी की सूनी जगह धीरे धीरे कैसे तो शारदा के दखल में आ गई है। भुवनेश्वरी जैसा ही शारदा के बिना कोई काम नहीं चलता। भुवनेश्वरी वाली नम्र नीरवता शारदा में नहीं है। वह जितनी चौकस है उतनी ही प्रखर, अपनी सास के भी कान काटना चाहती है। दीन तारणी के मर जाने से घरनी की जो जगह अभया को मिलनी चाहिए थी, वह मानो अभया को नहीं मिली। रसोई की नौकरी से ज़्यादा कुछ अभया को नहीं मिला, बल्कि वही और भी टेढ़ा हो गया, इसलिए कि काशीश्वरी तो रही नहीं। गिरकर हाथ टूट जाने की वजह से मोक्षदा भी कमजोर सी पड़ गई, इसलिए अभया को तुरंत नहाकर उन लोगों के कमरे में भी कुछ कुछ कराना पड़ता, जैसे मसाला पीसना, पानी देना। गिरे हुए लाचार हाथी की तरह मोक्षदा सदा की उस अछूत हाथ का पानी लेती है। इस तरह देर तक सारी घर गृहस्थी शारदा के ही हाथों में रहती है। साथ ही में शिवजाया रहती हैं और भी नातेदारिनें रहती हैं, लेकिन गजब, सब जैसे दूध आम की तरह घुल मिल गई हैं। अभया रूपी गुठली की जगह घूरा रह गई है। कम से कम अभया का तो यही ख्याल है। बहू का यह रौब, यह दबदबा अभया अब सह नहीं पा रही है। बहू को सबक सिखाने का जी चाह रहा है। वह हथियार भी अब उनके हाथ आ गया है। श्यामाकांत ने खबर दी है, पटली ने 18वें वर्ष में पैर रखा है। सुनकर अभया के कलेजे का जोर बढ़ा। सौत को लाकर सीने पर सवार करा देने से स्त्री जैसे दुरुस्त हो जाती है, वैसी और किस चीज से होती है। उधर पाट महल में जोर शोर से तैयारी हो गई। ग्रह का फेर हो गया। अब बेटी ससुराल बसेगी। पटली की माँ भरपूर सामान देना चाह रही है। वह सामान सहेज रही है और उठते बैठते बेटी के उपदेश दे रही है कि वह कैसे ससुराल में बहुतों में से एक बन सकेगी। बड़ी बुद्धू है पटली। उसकी माँ बिहुला को इसलिए चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बहुत बड़ा भरोसा है। एक तो बेटी की उड़ती उम्र, फिर मैके में निश्चिंत सुख से खूब तंदुरुस्त हो गई, और रूप तो बचपन से ही गजब का है। घर पर सभी उसी के रूप के लिए ही सुनाया करती। कहती बहुत खूबसूरत बला को पति नहीं नसीब होता। पटली, तूने शास्त्र की इस बात को नए सिरे से साबित कर दिया। इससे तो हमारी काली कलूटी और चिपटी नाक वाली लड़कियां ही अच्छी हैं। तेरी हमजोलियां 3-3, 4-4 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। डरा भी रही हैं वे लोग। कहती हैं अब 100 था पाने दे तो समझी। आशा और आशंका, स्वप्न और आतंक दिन बीतते गए। आखिर एक रोज पटली के जीवन का चरम दिन आया। पटली ससुराल गई। घर का थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा याद है। जिस बड़े आंगन में जाकर खड़ी हुई थी, जिस बड़े दालान में ले जाकर उसे बिठलाया गया था, घाट के जिस किनारे नहलाया गया था, जिस कमरे में 8 दिन वह रही थी, यही सब और कुछ नहीं। उतनी औरतों में उसकी सौत जो कौन है वह समझ ही नहीं सकी, और समझने की कोशिश भी किसने की। रोते रोते तो आंखें ही सुर्ख हो गई थी। रोना सिर्फ ससुराल आने की वजह से नहीं, खुद को बहुत बड़ा अपराधी मानने की वजह से रुलाई और बढ़ गई। सच,
पटली जैसी बदनसीब त्रिभुवन में और कौन है? ब्याह करने के लिए जाता हुआ दूल्हा रास्ते में मरे, यह सब किसने सुना है? और उसके बाद यहाँ बहुबात के दिन जब घर में गम गम कर रहा था, जीती जागती एक बहू खो गई। सुनकर हा हो गई पटली। घाट बाट के मर्द तो सांप काटे या बाघ का शिकार होकर गायब हो सकते हैं, लेकिन औरत, और वह भी बहू, घर के अंदर से कैसे खो जाएगी? भूत को उड़ा लेने के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सारे कारणों की जड़ अपने को मानकर भय और घृणा से जब वह रोकर आकुल हो रही थी, तो सत्य ने उसे आकर दिलासा दिया था। हाँ, एक यही बात याद है उसे। सत्य, आईने सी चमकती दो बड़ी बड़ी आंखें, उनके ऊपर जुड़ी घनी खाली भौहें अभी भी उसे साफ याद आती हैं। पटली को रोते देख सत्य ने कहा था, अपने को बदनसीब समझकर रो क्यों रही हो? भगवान ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। फिर अपने को ही सब कुछ का हेतु मानने का क्या हेतु है? तुम नहीं पैदा होती तो दुनिया का कल कब्जा क्या ठप पड़ जाता? हम उम्र चचेरी ननद की बात सुनकर अवाक रह गई थी। वह जिंदगी में उसने ऐसी बातें नहीं सुनी, वह भी उतनी सी लड़की के मुंह से। सभी गुरुजनों की जबान पर एक ही बात थी, जो कुछ बुरा हुआ सब पटली के कारण। हाँ, वह ननद निश्चय ससुराल में है। पटली की तरह गृह दशा में कौन लड़की बाप के घर बैठी रहती है? जोरदार तैयारी इस घर में भी चल रही थी। अभया मानो कुछ जरूरत से ज्यादा दिखा रही थी, प्यार से शायद नहीं, दिखावे के लिए। शारदा या उस जैसी सुहागिनें समझें कि जो आ रही है वह दया की भिखारिन होकर नहीं, अधिकार के दावे से आ रही है। हाँ, कमरे के बारे में मुंह खोलकर साफ कुछ कह नहीं सकी, लेकिन इशारे में, आभास से यह बता दिया कि अब वे शारदा के बच्चे के साथ इधर वाले कमरे में सोना चाहिए। लड़का बड़ा हो चुका है, अब घर अगोरने से क्या? लेकिन शारदा इन इशारों पर ध्यान नहीं देती। बड़े लड़के की तो उसने चाचाओं के जिम्मे कर दिया, अपना इलाका उसने दुरुस्त रखा। बड़ा लड़का बोनू यानी वन बिहारी अपने छोटे चाचा नेड़ू को बहुत प्यारा था, और वह जब से गायब हो गया वह दूसरे चाचाओं के जिम्मे है। दिलरुआ तो वो सबका है, लेकिन अपने बड़े पोते को अभया मानो भली आंखों से नहीं देख सकती। इसलिए नहीं कि वह शारदा के पेट का है, बल्कि इसलिए कि वह माँ से बड़ा हिला है। सो वह जब तब खिसिया उठती है, रात दिन छोटे काका की रट। जब उसकी शादी हो जाएगी तब? मझले चाचा के होते छोटे चाचा की शादी की होगी, या होगी भी तो भतीजी से क्यों ठनेगी? यह लड़का यह सब सवाल नहीं करता, सिर्फ यह कह बैठता है, छोटे चाचा की शादी ही नहीं करने दूंगा। अब यह और भी खिजलाकर कहती है, हाँ करने क्यों देगा? और कोई क्यों आए? तेरी माँ है ना अकेली सब कुछ हथियाने के लिए। आखिर वह छोटा चाचा गायब ही हो गया, शादी नहीं हो सकी। अब यह सोचती है, उस लड़के की बात फल गई, इसी से वैसा हुआ। और वह बात उसकी माँ की ही शिक्षा का नतीजा है। चूंकि शारदा उनके हाथ से बाहर है, इसलिए वह एक ऐसे खिलौने की कामना कर रही थी जिसे मुट्ठी में रख सके। मझली बहू भी आती, लेकिन मझले लड़के की शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे रामकली। एक दिन बड़े भाई के मुंह पर ही कह दिया, वैसे निकम्मे लड़के का ब्याह कर कराकर क्या होगा? निकम्मा हो तो लड़के का ब्याह नहीं होता, ऐसी बात किसने कब सुनी है? लेकिन कुंज छोटे भाई के डर से सदा ही सिटपिटाए रहते हैं, इसलिए जो कुछ भी कहा ओट से कहा, खुद हिम्मत करके ब्याह की व्यवस्था करने नहीं गए। खैर, इतने दिनों के बाद एक निरी निज की चीज मिलने की आशा बंधी, लेकिन दुनिया में एक बारगी संदेहहीन सुख कहाँ है? बहू की उम्र सुनकर मन में वैसी चैन नहीं। औरत जात जब तक अपने स्वार्थ के केंद्र में आकर खड़ी नहीं होती, तब तक उसे कौन पहचान सकता है? भली है, लक्ष्मी है, ये सारे विशेषण तो कितनी बार बेकार साबित होते हैं। पटली क्या है, यह ना जानते हुए भी जब से यह खबर मिली है कि उसकी ग्रह दशा समाप्त हो गई, शारदा के कलेजे में खटका होने लगता है। रासू की चिंता का भी अंत नहीं, मन में एक भयानक भय, फिर भी पुलक से सिहरता का आवेग भी है। ना जाने 7 साल की वह लड़की 18 की होकर देखने में कैसी हुई, जो विदाई का पत्तर लेकर यहाँ से गई थी। रासू की माँ, उसने तो आकर कहा, बहू तो जैसे खिला कमल का फूल है। जब से सुना है उसके एक अवर्णीय सुख कर यंत्रणा रासू के मन को कुरेद कुरेद कर खा रही है। शारदा उस कमल के फूल को रासू की पूजा में लगने देगी, या बहुत दिन पहले ही उस शपथ की याद दिलाकर उसे वंचित रखेगी? शारदा कमल का फूल कभी नहीं, कमल, गुलाब, चमेली, मल्लिका कुछ भी नहीं। यदि फूल से ही उसकी तुलना की जाए तो अपराजिता जैसी किसी हद तक।
लेकिन रंग की सांवली होते हुए भी दमकती मुखश्री और अनोखी सुकुमारता के नाते वह बड़ी बहू बनकर इस घर में आने का सौभाग्य पा सकी और अब अपने व्यक्तित्व के बल पर वह घर में चोटी की बन बैठी है। लेकिन रासु अभी जीवन रस का अन्वेषी युवक है। प्रखर और मुखर शारदा से आजकल वह डरता है। सेवा की निपुण कुशलता में उसने स्वामी को पूरी तरह मुट्ठी में कर रखा है। अभी भी गर्मी की रातों में पंखे को भिगोकर पति को हवा करती है। जाड़ों की रातों में दिए की लौ में हाथ को गरम करके पति के कनकनाते हाथ पांव को गरम किए देती है। और गृहस्थी के कामों में रसोई में कितनी ही पसीना पसीना क्यों ना हो जाती हो, पति के पास जब आती है बदन हाथ धोकर चुन्नतदार महीन साड़ी पहनना नहीं भूलती। सिर पर फुलेल लगाकर जरा चिकनी चुपड़ी होकर ही आती है, किंतु खिले कमल से फुलेल होड़ ले सकेगा। बहू जो आई तो चारों तरफ ही वाह वाह होने लगी। वाह वाह के दो कारण थे। एक तो बहू का रूप, दूसरे साथ आए सामानों की प्रचुरता। रामकली कविराज के यहाँ सामान जरूरत से कहीं ज्यादा है। बिना जरूरत के भी बहुत सा सामान बनवा कर रख देते हैं। ढूंढे तो घर में 12 जाते मिल जाएंगी, 16 सिलोटी। पानी का घड़ा ना भी होगा तो 40-50, फिर भी औरतों का मन वही लोड़ा सिलौटी जाता सूप घड़ा लोटा जैसे गृहस्थी के मामूली उपकरणों से भी उनका मन आह्लाद से भर जाता है। सबने एक स्वर में कहा, अलबत्त कुटुंब की नजर है। ठान दीदी नंदरानी ने हंसते हुए कहा, एक ही चीज नहीं दी है, ढेकी। वह ढेकी दी होती तो रासू के ससुर का देना 16 करा से पूर्ण होता। पता नहीं समदिन ने वही क्यों बाकी रखा। पटली के बाप ने ढेकी बेशक नहीं दी, पटली को ही दिया। वही पटली ढेकी का मूसल बनकर कम से कम एक जने के कलेजे पर चोट तो करने लगी। तो भी शारदा ने संकल्प किया, सौत को वह पति के आसपास तक भी नहीं फटकने देगी। सिंह वाहिनी वाली उस शपथ का पूरा पूरा लाभ उठाएगी। उपाय भी क्या था? रासू को पहचानना तो बाकी नहीं। उस रूपवती के पास जा पाए तो रासू उसी वक्त सिर मुड़ाकर उसका खरीदा हुआ गुलाम बन जाएगा। पहले दिन तो अवश्य अभया ने बहू को अपने पास सुलाया। काफी रात तक कौन वीराना उसका किसको मानना होगा, किस पर संदेह करना होगा। लेकिन उसके बाद वाले दिन क्या होगा, या उसके भी बाद वाले दिन और फिर चिरदिन, शारदा यही सोचने लगी। आज तो बीता कल और चिरकाल। रासू के लिए तो माना सिंह वाहिनी की शपथ है, लेकिन घर के और 10 जनों के लिए उनके विष बुझे बाण जब कलेजे से आकर भिंधेंगे तो क्या जवाब देगी शारदा। घर के अंदर का चिराग बुझा हुआ था। रासू अभी बाहर से आया नहीं। विशाख की मतवाली हवा में से चंपा की मंदिर गंध छोटे छोटे रोशनदान होकर भी रह रहकर बयार बंद अंदर आती और सारे कमरे में खुशबू बिखेर देती। ऐसी रात, ऐसी मोहमयी बयार और पीड़ा से टन करता हुआ कलेजा। ऐसे माहौल में यह सोचा भी जा सकता है भला कि शारदा ने काफी दिनों तक स्वामी संग पाया है। उसके लड़के की उम्र इस समय 12 साल की है। यह सोचा जा सकता है कि भोग पात्र की तरफ अब शारदा का हाथ बढ़ाना उचित नहीं। अब स्वेच्छा से पति का अधिकार छोड़कर भंडार के बर्तन भाड़ों में ही जीवन की सार्थकता को ढूंढना उसके लिए ठीक है। लेकिन कचप, हरगिज हरगिज यह यकीन नहीं हो रहा कि शारदा ने इतने दिनों तक इस घर का सुख उठाया है। बल्कि आंसू से धुंधली होती आती नजर में बार बार यही लगता, और कितने दिन। समय समय पर मैके गई है, अभी वह एक एक बड़ी वृत्ति लग रही है। शारदा का गरीब बाप बेटी को ले ही कितनी बार जा सका है। 16-17 साल में उसके विवाहित जीवन में दिन महीने घंटों का भी हिसाब जोड़े तो 4-5 साल, तो भी तो एक युग हासिल रह जाता है। कब किस होकर निकल गया यह लंबा युग। धीरे धीरे रासू कमरे में आया। सदा जिस ढंग से आया करता है, शारदा जिस व्यंग से चोर की तरह आना कहती है। नई नई शादी हुए वाला ढंग रासू का नहीं बदला। तो क्या उसे भी यह पता चला कि उसकी उम्र कब तो 18 से 34 हो गई है। पता नहीं चला कि बीच की उम्र के ये साल हाथ से गुजर कर फिसल कर भाग गए। इसलिए सोने के कमरे में दाखिल होने से आज भी शर्म। आज रासू का तमाम दिन लेकिन बड़े कष्ट में गुजरा। वह अव्यक्त पीड़ा मानो पकड़े से पड़े है। उनके मन को सिर्फ भारी कर रखा है। इस कष्ट का वजह तो है, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी खूबसूरत स्त्री को वह अभी तक एक नज़र देख भी नहीं पाया। असल में किया क्या जाएगा, इस चिंता के बेचारे रासू को डावाडोल कर रखा है। दूसरी स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, इस शपथ की याद आती है। शारदा के प्रति वफादार होकर चलने की चिंता,
या कि शपथ की महज बात की बात कहकर टाल दे। पीड़ा दरअसल यही हो रही है, टाला जाए और कहीं शारदा कुछ कर बैठे। शारदा मर्माहत होगी, वह रासू को धिक्कारेगी, नफरत करेगी। यह सोचते हुए जी फटने लगता है। और यदि शारदा के सामने की गई शपथ को रखे तो इधर एक नई निर्दोष स्त्री के प्रति अन्याय करना होगा। इतने दिनों के बाद ससुराल आकर पति को ऐसी बेरुखी से वही क्या दुख, लज्जा, अपमान से मर जाना नहीं चाहेगी? जो खिले कमल सी है उसे इतना बड़ा सदमा पहुंचाया जा सकेगा? इस दुविधा में रासू टुकड़े टुकड़े हो रहा है। महज एक माटी के दिए से इतने बड़े कमरे का अंधेरा दूर होता है, यह रासू के लिए हास्यकर नहीं था। रासू ने नियम अनुसार दरवाजे में हुक्का ठोका और करीब आकर के कहा, दिया नहीं जलाया? अब की शारदा बोली, और ताज्जुब है। अंदर का वेदना विधुर हाहाकार जब बात होकर बाहर निकला तो तीखे व्यंग के रूप में। शायद इसीलिए स्वभाव नाम की चीज को मरने के बाद तक का विस्तार दिया गया है। शारदा ने चुभने वाले स्वर में कहा, दिया जलाने की अब जरूरत ही क्या है? घर में पूनों का चांद जो आ गया है। पूनों का चांद? रासू सीधा साधा अबोध है, वह अभी स्वर्ग से गिरकर धरती पर आया है। पूनों का चांद का मतलब? ओह, मतलब नहीं जानते? व्यंग से पति को छलनी बनाते हुए बोली, अच्छा, घर भर के लोग धन्य धन्य कर उठे और तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? तुम्हारी दूसरी के रूप से धरती उजियारी हो गई, इसी से फिजूल का तेल खर्च नहीं किया? रासू ने साहस संजोकर कहा, औरतों की जात बड़ी ईर्ष्यालु होती है। क्या कहा? शारदा गोया तीखेपन की होड़ में उतरी। औरतों की बात ईर्ष्यालु होती है? और नहीं तो क्या। महापुरुष पुरुष जाति बिल्कुल देवता है। क्यों, क्या कहूँ? मुंह खोलकर तुलना करके जाऊं? महापातक का डर है तो भी कहूँ, औरतों की अवस्था से जरा अपनी अवस्था को मिलाकर देखो। स्त्री यदि किसी पर पुरुष की ओर ताक भी ले तो महापुरुषों के सिर पर खून सवार हो जाता है। रासू ने धिक्कारने के स्वर में कहा, छी छी, किस बात से किसकी तुलना? पर पुरुष की बात जबान पर लाने से शर्म नहीं आई? दूसरी स्त्री पराई स्त्री होती है। छी शारदा लेकिन ऐसे धिक्कार से भी विचलित नहीं हुई। लिहाजा अनझुकी सी बोली, दूसरी तीसरी चौथी जितनी चाहे स्त्री जुट जाए तो पराई स्त्री की अब क्या जरूरत है? औरतों की तो यह सुविधा नहीं है ना? रासू ने हताश हुए स्वर में कहा, ईर्ष्या से तुम्हें होशोहवास नहीं रहा बड़ी, इसलिए जो चाहे कह रही हो। नई बहू को मैंने नहीं बुलाया, बड़ी बुढ़ियों ने समझ बूझकर ऐसा किया। अब तक तो वहीं पड़ी थी। इस दुख तो छलका पड़ रहा है। वहीं पड़ी थी, हाय हाय, बेचारी अथाह पानी में पड़ी थी। शारदा चाकू से काट काट कर बोलने लगी, लेकिन मैं साफ कही देती हूँ, हिस्सा बकरा की हिल्लत में मैं नहीं जाने की। यदि मुझे चाहते हो तो उसे नहीं छू पाओगे, और यदि उसे चाहते हो तो मैं अचानक शारदा का गला रूंध गया, और रासू को इस रूंधे गले से ही बड़ा डर लगता है। वह बोला, तो मुझे क्या करने को कहती हो? गुरुजनों का जो हुक्म है वह मानूं या चिकचिलाकर उसका विरोध करूं? क्या करोगे तुम सोचो, आखिर तुम कुछ दूध पीछे बच्चे तो नहीं हो। गुरुजन बाहर जहर खाने को कहें तो खाओगे? चाचा ससुर जी ने धर्म का काम किया, मेरे कलेजे में वास करके भले आदमी की जात बचाई। इतना ही अगर धर्म का ख्याल था तो खुद ही क्यों ना? बड़ी, रासू डपट उठा, क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? शारदा झट से बिस्तर पर लेट गई। कहा, पागल होने की घटना घटे तो आदमी पागल हो गया, इसमें आश्चर्य क्या है? चाचा ससुर ने अगर मेरा घर नहीं तोड़ा होता तो आज उनका घर टूटता। बड़ी, किसकी तुलना कर रही हो? ऐसी बातें जुबान पर लाने से भी महापाप है। जुबान पर लाने से महापाप, मगर मन में? मन का तो कोई डरा धमका नहीं सकता। खैर जाने दो, भला बुरा कुछ भी नहीं कहूंगी। मुझे जो कहना था कह चुकी। रासू ने समझौते के स्वर में कहा, इस तरह जामे से बाहर क्यों हुई जा रही हो? तुम घरनी हो, जवान बेटे की माँ, तुम्हारा स्थान कौन छीन सकता है? लेकिन लोक समाज की बात तो है ना। कुंज, रामकली और शशि तारा। शशि तारा के पिता जयकाली, दूसरे यानी शशि तारा के ससुर जिंदा थे और पुतोह के मैके आने की राह से कांटा को मजबूत किए हुए थे। अभी अभी उनका श्राद्ध हुआ और इतने वर्षों के बाद शशि तारा नेहर आई। अभी कुछ दिन यहीं रहेगी। आने के बाद 2 दिन उन्हें यहाँ का हालचाल समझने में लगा। अब वह काम के लिए तैयार हुई। घर में सहोदर भाई कुंज के प्रति पतिहीन दशा तथा सौतेले भाई रामकली के बोलबाला और दबदबा उसके जी में शैल की भांति बिधा हुआ था। राजसू की पहली स्त्री की बेहयापन से वह गाल पर हाथ रखने को मजबूर हुई। यहाँ बता दे कि शशि तारा और कुंज दोनों भाई बहन थे और रामकली उनका सौतेला भाई था।
अवाक होकर बोलती है, अजी वह बड़ी तो जबरदस्ती पति को रोके रहेगी, और वह यह समृद्ध युवती बहू बेचारी सास के कमरे में पड़ी छत की कड़ियां गिनती रहेगी। तुम लोग यही होने दे रही हो। मैं कहती हूँ लड़के की बात भी तो सोचनी होगी। उसकी टटकी बहू यूं पड़ी रहे और वह बासी पर संतोष करे। इतनी उम्र हो गई, मैंने तो ऐसा ना देखा ना सुना। शारदा की सास ने इतने लंबे अरसे से ना देखी ननद की नितांत अपनी का अधिकार देते हुए विगलित स्वर में कहा, देखो ननद जी, तुम ही देखो, जितना रहोगी उतना समझोगी। एक तो तुम्हारा भैया के मिनमिन का स्वभाव के चलते बड़ी होते हुए भी छोटी हूँ। चूल्हा चक्की के सिवाय कुछ देखा नहीं। तिस पर बहुत जांबाज। यूं देखोगी वह किसी के 7-5 में नहीं है, लेकिन मारे घमंड के चूर। किसी की राय पर चला तो लो उसे, हरगिज नहीं चलने की, और ऐसी अड़ेल की कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। शशि तारा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें नहीं पड़ती, मुझे पड़ेगी। इसका कोई किनारा करके ही दम लूंगी। किनारा करने के लिए भाभी के साथ इजलास पर आकर शशि तारा ने मुजरिम को तलब किया। शारदा आई, गर्दन झुकाकर घूंघट के अंदर से ही धीमे से कहा, क्या कहती हो? शशि तारा हिलडुल कर बैठी, पंखा जलती हुई बोली, एक वाजिब बात कह रही हूँ, कुछ ख्याल मत करना। जिन्हें अकल नहीं उन्हें अकल देने के लिए आंख में उंगली बढ़ाने के सिवाय उपाय नहीं। वही करूंगी। उससे तुम्हारी आंखों में यदि जलन हो तो दूसना मत। शारदा के गले में जरा हंसी की आवाज हुई, आप लोगों को दूसूंगी? मुझ में ऐसी हिमाकत है फुआ जी? पंखा जलने की गति को तेज करके शशि तारा ने कहा, हिमाकत नहीं, हिमाकत तो तुमने नहीं देखती, लेकिन अकल भी तो नहीं नजर आती। नई बहू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। शशि तारा उनकी भाभी को अवाक करते हुए शारदा के गले से धीमा कसवर गूंजा, मैंने नहीं सोचा। आप इतने जने जो हैं सोच रही हैं। इतने जने? हम? तुमने तो अवाक कर दिया बड़ी बहू। हम सोचकर उसका कौन सा उपकार कर सकती हैं सुने तो? तुमने इधर आत्महत्या कर लेने का डर दिखाकर पति को सिटपिटा रखा है। वह डर तो कि मारे परेशानी की हम क्या करें। उस दिन से मैं छोरे को खींच लाई, रासू इधर आ। कमरे की तो घर में कमी नहीं है। इस कमरे में नवाबी पलंग ना हो तो पति को पाए तो नई बहू के लिए आम का तख्ता ही राज सकता है। लेकिन वह डर से हाथ छुड़ाकर भाग गया। कहा, तुम्हारी बड़ी बहू आत्महत्या कर लेगी। अच्छा बहू, मैंने सुना है तुम्हारा बाप तो बड़ा भला है, तुम में यह कैसी नीचता? सिर उठाने में घूंघट खिसक गया था। उसे जरा सा खींचकर मुंह को खुला ही रखे वह बोली, फुआ जी, 10 के चक्कर से भगवान भी भूत बन जाते हैं, फिर आदमी किस खेत की मूली है? फेरे में पड़कर भले आदमी की बेटी नीच बन जाए तो ताज्जुब ही क्या। एक तो जबान खोलना, फिर ऐसी बात। शारदा को सास से अब अपनी मर्यादा के प्रति सचेत हुए बिना नहीं रहा गया, इसलिए नथ वाले मुखड़े को घुमाकर बोली, तुम घूंघट हटाकर सांसों से झगड़ा कर रही हो बहू? इतना चौड़ा कलेजा कैसे हो गया? जानती हो तुम्हें सदा सदा के लिए नैहर भेज सकती हैं। इजलास का शायद शारदा को पता चल गया था और सवाल के जवाब के लिए वह तैयार ही थी। जरा तीखी हंसी हंसकर बोली, सदा सदा के लिए ही अगर जाना हो तो बाप के घर क्यों जाने लगी? आखिर यमराज के घर को तो किसी ने छीन लिया नहीं लिया? शशि तारा इस बार झंकार उठी, यमराज के घर का डर दिखाकर हमें डरा नहीं सकोगी बहू। हम रासू नहीं हैं। मैं पूछती हूँ, यह जो एक बड़े घर की लड़की आई है जिसके बाप ने विदाई के सम्मान देकर घर को भर दिया, उसके हक को नहीं मानोगी तुम? और वह अनोखा रूप, टटका कमल, अपने पति को उससे वंचित करोगी? तुम्हें नरक में भी जगह ना मिलेगी। शारदा हंस उठी, साफ शब्दों में कहा, अच्छा ही तो है फुआ जी, नरक में जगह नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में जाऊंगी। इन्हीं दो अलावा तो जगह और नहीं 10-20 नहीं है। दोनों ही घरनी की बोलती बंद करके शारदा उठ खड़ी हुई। छोटे देवर जी ने ताड़ के बड़े खाने की ख्वाहिश की है, चलती हूँ, ताड़ों को निचोड़ लाऊं। गर्ज की आप सबके कटघरे से निकलकर भागती है। शशि तारा ने समझा जैसा सोचा था वैसी नहीं है। लानत देकर इससे काम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने दूसरी चाल चली, कहा, देखती हूँ सभ्यता भव्यता की पाठशाला में तुम बिल्कुल नहीं पड़ी हो बहू। गुरुजनों के सामने से बिना अनुमति लिए उठते हुए मैंने अपनी ससुराल की तरफ किसी बहू बेटी को नहीं देखा। हमने खुद भी गुरुजनों के कुछ पूछने पर हाँ हूँ करके ही जवाब दिया। उठकर जाने को कहे बिना गर्दन झुकाए नहीं बैठी हूँ। शारदा इससे भी अप्रतिभ नहीं हुई। उसने उसी तरह हंसते हुए कहा, बैठने की फुर्सत हो तो बैठने में भी सुख है फुआ जी। देखती हूँ झट जवाब देना भी तुम्हारा रोग है। भोली भाली सास पाई है, इसी से ये हाल। खैर सुनो,
मैं समझौते को ही कह रही हूँ। तुम घरनी हो, बेटे की माँ, काफी दिनों तक पति सुख उठाया, उसे बिल्कुल डुबा देने से कैसे चलेगा? अग्नि को साक्षी रखकर उसका भी विवाह हुआ है। मेरी सुनो, बारी तय कर लो। शशिधरा मन ही मन हंसी। नई का नशा सवार हो रासू पर, फिर देखती हूँ कितनी कदर रह जाती है तुम्हारी। कहाँ रह जाता है यह तेज? उस बहू का स्वाद पाने पर तुम गले में फांसी लगाओ कि डूब मरो। रासू को कुछ आता जाता नहीं। बारी की सूझ के लिए शशि तारा ने अपनी तारीफ की, पर उस तारीफ को शारदा ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। बोली, बिना इजाजत लिए ही जा रही हूँ फूफा जी, ऐसी छोटी बातें सुनने से सिर झुक जाता है। हैं? क्या कहा? हम लोग छोटी बातें कह रही हैं? नीच घर की लड़की, कहने से तेरी जीभ नहीं लड़खड़ाई? शशि तारा नाच उठी। वाह, तुम खूब ऊंची बातें कर रही हो। अकेली खाऊंगी, पहनूंगी, अकेली भोग करूंगी, यह हुई महत्व की बात। बारी की बात छोटी ना हुई? बारी से तो दोनों कुल बचता है। शारदा की जबान पर बार बार कोई सख्त बात आ रही थी। उसे किसी तरह जब्त करके बोली, दोनों कुल को बचाने की जरूरत नहीं, आप लोग एक ही कुल को बचाएं। अब खड़ा नहीं रह जा सकता। मान सम्मान रखना कठिन हो जाएगा। शारदा की अपनी आंखें ही उसे अपमानित करेंगी। दो दो गुरुजनों को काट की मारी सी बनाकर शारदा चल दी। इस चरम अपमान की घड़ी में उसे भुवनेश्वरी की याद आई। शारदा की किस्मत ही खोटी है, वरना स्नेह का वैसे एक सहारा खो देती। भुवनेश्वरी की अभी मरने की उम्र थी। हाँ, शारदा बेहया है, स्वार्थी है, लेकिन दूसरे के लिए उदार होने का नसीब उसे मिला कब? भाग्य ने तो उसे सदा छला है, और वह छलना गुरुजनों के ही हाथों में आई। बड़ों के लिए श्रद्धा समान आई भी तो कहाँ से? जहर की प्याली के बदले अमृत का उपहार कौन देता है? शशि तारा ने गाल पर हाथ रखकर अभया से कहा, सम्मान में तुम बड़ी हो मामी, तुम्हारे चरणों की धूल लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे चरणों की धूल पर लौटने को जी चाहता है कि ऐसी जहरीली गेहूं के साथ तुम गृहस्थी करती हो। कुंज की स्त्री ने कपाल पर हाथ रखकर कहा, नसीब ननद जी, नसीब। बात दरअसल यह है कि नसीब की बात उन्हें फिलहाल सूझी है ननद की दिव्य दृष्टि के प्रभाव से, और आज तक जितनी बेवकूफ़ी की है, सूद मूल सहित उसे वसूल करने की इच्छा होती है। शशि तारा ने दबी खूंखार आवाज से कहा, उस नागिन की तरफ से रासू के मन को बिल्कुल मोड़ दे सकती हूँ। ऐसी दवा मुझे मालूम है। अचूक टोटका, छटपटाकर रासू नई बहू के कदम पर आ गिरेगा। बड़ी बहू उसके लिए जहर हो जाएगी। सच भाभी, ऐसी दवा तुम्हें मालूम है? शशि तारा के होठ पर एक अजीब हंसी निकल आई। मालूम नहीं है तो तुम्हारे नंदोई को ऐसे ही खरीदा हुआ गुलाम बनाकर रखे हुए हूँ। नाता गोत नहीं मानता था, खूबसूरत औरत को देखा नहीं कि पागल हो उठा। मुझे एक बागदी बुढ़िया ने दवा सिखा दी, तब से ऐसा सीधा हो गया कि मेरे सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं उठने को कहती हूँ तो उठता है, बैठने को कहती हूँ तो बैठता है, मेरी तरफ टुकुर टुकुर ताकता रहता है। मैं कहती हूँ छोड़ो भी, मेरा वही अच्छा लगता है। नौकरी नहीं है तो क्या करे, खाने की तो कमी नहीं पड़ी, मेरे अचरे में तो बंधा है वह। रासू की माँ सक पकाते हुए कहा, कोई जड़ी बूटी? रासू को तो कोई नुकसान ना होगा। लो, मैं ऐसा काम करूंगी, यह और कुछ नहीं। एक से जी हटकर दूसरे पर लगना। तो सुनो, भाग्य से परसों ही अमावस्या है। ठीक आधी रात को बहू अगर बाल बिखेर नंगी होकर किसी केले के पेड़ की जड़ में सुई गड़ा आ सके तो। शशि तारा की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि शारदा का लड़का दौड़ता हुआ है। जल्दी चलो जल्दी, मजले दादा बेहोश हो गए। मजले दादा? मजले दादा यानी रामकली? सभी दौड़ पड़े। तो क्या रामकली भुवनेश्वरी की तरह बिना नोटिस दिए? रामकली अंदर महल में गिरे पड़े, इसलिए इतना शोर मच गया। बाहर गिरे होते तो औरतें इतना करीब जाकर हु हताश नहीं कर पाती। जिन्हें छूने का अधिकार था उन लोगों ने सिर पर चेहरे पर पानी डालकर गंगा बहा दी। घर में जितने पंखे थे सभी उठा लाए। यह चिंता की ही बात ना थी, एक प्रकार का रोमांच भी था। जिस आदमी की ओर कभी कोई हिम्मत करके ताक नहीं सका, वह बेबस सा आंखें मूंदे पड़ा था। शारदा भी एक पंखा ले आई, दूर बैठी झलने लगी। सोचने लगी, अजीब है, इतने दिनों से यहाँ हूँ, आदमी ये देखने में कैसे हैं कभी नहीं देखा। इसे ही क्या कहते हैं, तप्त कंचन वर्णाभा। एक भयंकर आलोड़न से शारदा की आंखों में पानी छलक आया। ऐसे पति को छोड़कर मजली चाची को चला जाना पड़ा। इसी से स्वर्ग से नहीं जा पा रही हैं, खींचकर इन्हें अपने साथ ले जाना चाह रही हैं। मन का पति ही ऐसी चीज है। सोचा मजले चाचा माया तोड़कर चले। फिलहाल यह पता चला शारदा की आशंका अमूलक है। रामकली ने आंखें खुली। चारों ओर इतने इतने मुखड़ों को देखकर उनकी भौहें जरा सिकुड़ी। उन्होंने फिर आंखें मूंद ली। बड़ी देर बाद बोले, बाहर चंडी मंडप में मेरा बिछौना कर दो। रामकली बाहर गए
औरतों की यह हाय हाय उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। आप अपने ही पास शर्मा रहे थे। रामकली के लिए ऐसी कमजोरी अक्षम्य है। वे गिर पड़े। 5 जनों ने उनके मुंह माथे पर पानी डाला। हाय हाय कि इससे बढ़कर घृणा की बात क्या हो सकती है। ऐसा हुआ क्यों? बहुत दिनों से अंदर ही अंदर एक शय चल रहा था, जैसे एक टूटन की आहट सुन पा रहे हों। तभी से सेहत गिर गई। रामकली में भी आवेग का एक आलोड़न उठा। वह छोटे मोटे कद की औरत, रामकली ने जिसे कभी आदमी ही नहीं गिना, वह रामकली जैसे कठिन आदमी के भीतर की इतनी शक्ति हर लेगी, यह रामकली की धारणा से बाहर था। भुवनेश्वरी के लिए मानो वह एक वात्सल्य सनी प्रीति थी। जीवन के किसी आदर्श, किसी चिंता, किसी सुख दुख में उन्होंने उसे नहीं पुकारा। आज लगता है स्त्री पर उन्होंने न्याय नहीं किया। सदा जिसको छोटा समझा वह शायद वैसी छोटी नहीं थी। जिसे मामूली समझा वह शायद मामूली भी ना थी। स्नेह के साथ यदि थोड़ी सी श्रद्धा भी देकर रामकली उसे हृदय की सह धर्मणी को बना ले पाते तो शायद तमाम जिंदगी इतने अकेले नहीं रहते। मृत्यु की महिमा से भुवनेश्वरी मानो बड़ी हो गई। बिस्तर पर लेटे लेटे रामकली ने तय किया कि तीर्थ यात्रा जाएंगे। वायु परिवर्तन की आवश्यकता है। 2-3 दिन तो रामकली के लिए उद्वेग में ही कट गए। चाचा के मना करने के बावजूद रासू बाहर चंडी मंडप में ही सोया। आज फिर से घर में स्वाभाविकता आई। रामकली की तीर्थ यात्रा के संकल्प से लोगों को भय हुआ, चिंता हुई। लेकिन कुछ आज ही तो नहीं हो जा रहे हैं। तैयारी चलने लगी। शशि तारा ने रासू को आज फिर बुलवा भेजा। कहा, सुनो, यदि बदन पर मर्द का चमड़ा है तो बीवी के आंसू से मत भिगोना। अजी, खुद खुशी क्या आसान है। आज तो इधर कमरे में सोना। 3 दिन रात बाहर गुजारकर रासू का मन यूं ही चंचल था। इस प्रस्ताव से और भी चंचल हो उठा, लेकिन हाँ करने की गुंजाइश नहीं थी। यह मानो वैसी ही बात है, हुई भूख है, सामने स्वादिष्ट भोजन है, पर मुंह सिला हुआ है। और फिर रासू शारदा नहीं है कि बात का फर्राट के साथ जवाब दे। उसने गर्दन झुका ली। शशि तारा ने समझा मौन सम्मति है। बोली, तुझे फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। तू सिर्फ खाने पीने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। फुआ भतीजे की गपशप के बहाने रात कुछ ज्यादा देर कर देंगे। उसके बाद बेचारी नई बहू के मन की तरफ जरा ताकेगा नहीं। रासू की आंखों में आंसू आ गया। वह झटपट वहां से खिसक गया। नई बहू के लिए सोचता नहीं है, वह हर वक्त ही तो सोचता है। लेकिन जिसके लिए शशि तारा को इतनी फिक्र पड़ी थी वह कहाँ है? पाट महल के लक्ष्मीकांत जी की पोती। वह मानो एक अजीब डर से काट हो गई है। इतने दिनों में उसने पहचान जरूर लिया है कि उसकी सौत कौन है। सौत इतनी डरावनी लगती है, इसकी शायद उसे धारणा भी नहीं थी। शारदा की और ठीक से ताक भी नहीं सकती वह। बोलना तो दूर की रही और बोलना तो दूर रहा, लेकिन शारदा हर दम उससे बोलती है। सबको खिलाने का भार जो शारदा पर ही है। लाचारी पटली को भी उसी के जिम्मे पड़ना पड़ा। सास ने 2-4 रोज अपने हाथों में रखने की कोशिश भी की, पर असमर्थ। शारदा हर घड़ी उसे बुलाती, नई बहू आओ खा लो, नई बहू मूढ़ी खाओगी, तुम्हें मछली की पेटी अच्छी लगती है नई बहू, नई बहू चूरे का आम का अचार नहीं खाती हो तुम, अचार के तेल के साथ कभी कैथा खाया है, खाना चाहो तो कहाँ, कहो मिलाएं। नई बहू किसकी नई बहू? शारदा यह नहीं जानती। कुटुंब की लड़की आई है, एक भार प्राप्त कर्मचारी उसका आदर जतन कर रही है। आज भी फुलोड़ी और बैगनी के लिए नई बहू को बुलाने गई। गरम गरम खाओगी? पटली ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शारदा हैरान। नई बहू को किसी बात में ना नहीं करती, ना नहीं करती है, इसलिए शारदा को बल्कि कौतुक ही होता है। सोचती है अच्छी तरह से खिला पिलाकर उसे ठंडा करके रखा जाएगा। शारदा यह नहीं समझती कि पटली डर से ही ना नहीं कर पाती। आज उसके ना कहने पर बोली, क्यों भाई, खाओगी क्यों नहीं, भूख नहीं है क्या? सिर को और भी झुकाकर पटली ने हिलाया। शारदा जरा देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बहू, भूख की कमी तो तुम में कभी नहीं देखी मैंने। नई बहू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गर्दन कुछ और झुक गई। शारदा जाने को हुई। कहा, अच्छा तो 2-1 तिल के लड्डू भेज देती हूँ, खाकर पानी पी लो। अब की नई बहू अचानक बोल उठी, आप आप मेरे इतना जतन क्यों करती हैं? शारदा शायद इस सवाल के लिए कतई तैयार न थी, सो वह सकपका सी गई, लेकिन पल भर के लिए। दूसरे ही क्षण जरा तीखा हंसकर बोली, क्यों ना करूं, जतन करने का ही तो नाता है। अब तक गर्दन नीची थी, अब शायद अजानते ही उसने सिर को उठा लिया। उसकी लंबी पपनियों वाली आंखों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। उन आंखों की
नजर में एक असहाय भर्त्सना फूट पड़ी। अपनी वह नजर शारदा पर रोककर ही उसने कहा, मजाक कर रही हैं। मुखरा शारदा मानो मूक हो गई। आंसू की उन दो बूंदों की और ताक नहीं सकी, और ईश्वर जाने हृदय के किस अनोखे रहस्य से शारदा की आंखों में भी आंसू भर आया। फिर भी अपने को जब्त करके वह बोली, मजाक ही तो किया, तो ही नहीं करना चाहिए। पटली को अब शायद ख्याल आया। दो बूंद आंसू लुढ़का कर ही उसकी आंखें शांत नहीं हो गई। उसने आंखें नीची कर ली, किसी तरह से गले की आवाज को साफ करके कहा, मैं तो आपकी दुश्मन हूँ, मुझे रुखसत कीजिए। आप भी जी जाइए, मैं भी जी जाऊं। शारदा ने जरा उदास कौतुक से कहा, मैं तो खैर जी जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जी जाने की वजह? आपके कलेजा का पत्थर और घर भर की दया की पात्र होकर नहीं रहना पड़े मुझे। शारदा फिर मुक हो गई। देखा नई बहू के झुके हुए सिर की आड़ से आंसू बह बहकर उसकी गोद में जोड़े दो गोरे गोरे फूले फूले से हाथों पर जमा होते जा रहे हैं। स्तब्ध होकर देर तक उस तरफ देखती रही शारदा, फिर कहा, आंखें पहुंचो नहीं बहू, अब रो नहीं, आपके पैरों पड़ती हूँ दीदी, मुझे पाट महल भिजवा दीजिए। हाय राम, भेजने की मालिक मैं हूँ? वह हंसी बोली, अरे मुझी को तो हुक्म दिया गया है सदा के लिए विदा हो जा। खैर वह छोड़ो, मैं कहती हूँ, इतना इतना रूप और जवानी लिए रोती मरेगी और हटकर भाग खड़ी होगी, लड़ाई करके सौत के पति छीन नहीं लेगी। मैं लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं चाहती दीदी, लड़ाई वड़ाई नहीं चाहती? अजीब अजीब है, तब तो खैरात देनी होगी, शारदा ने उदासी से कहा और कौतुक से उसकी तरफ देखने लगी। लड़ाई का मजा ही किरकिरा कर दिया। लड़ाई में बल की आजमाइश होती है और दान खैरात में कुल उठाकर दे देने के सिवा उपाय नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। कुछ नहीं? पति भी नहीं? नहीं। शारदा बोली, मगर दुनिया का नियम क्या है जानती है? अन मांगे सब कुछ मिलता है और मांगे भीख भी नहीं। इस बातों से ऐसी मजेदार बेगनी गोबर हो जाएगी, खा ले जो ठीक होगा। मजले दादाजी रामकली एक पतली सी बही पर झुककर तीर्थ यात्रा का हिसाब किताब लगा रहे थे कि रासू के छोटे बेटे की पुकार से चौंक कर स्नेही कोमल स्वर में बोले, क्या है भैया जी? जी माँ कह रही है वह आपसे भीख मांगेगी। रामकली हक्के बक्के से ताकने लगे। यह कैसी अजीब बात? दरवाजे के उस पर रासू की स्त्री की आहट मिली। विचलित हुए से बोले, भैया जी क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। अब की माध्यम की भूमिका जाती रही। माध्यम को महज माध्यम बनाकर शारदा ने धीमे से कहा, मुन्ना कहो कि माँ कह रही है, उसने तो कभी कुछ मांगा नहीं, घर की बड़ी बहू कुछ एक भीख मांगती है। रामकली ने सोचा, यह और कुछ नहीं, रासू की दूसरी पत्नी की वजह से होने वाला नाटक है, हो ना हो। सौत से उबी हुई यह लड़की सौत को मैके भेज देने का प्रस्ताव करने आई। कुछ विरूप होकर बोले, आखिर भीख है क्या? यह जाने बिना तो सादे कागज पर दस्तखत नहीं बनाई जा सकती बहू रानी, यदि देने की ताकत मुझ में ना हो। मुन्ने कहो कि आपके छाने से ही होगा। रासू की स्त्री के इस दुस्साहस से गर्चे रामकली चौंके, मगर चमत्कृत भी हुए और अचानक ही एक और दुस्साहसी लड़की की याद आते ही ढीले पड़ गए। बोले, अपनी माँ से कहो भैया जी, चाहने जैसी बात हो तो जरूर चाहूंगा। उनने कहो कि आप तीरथ जा रहे हैं, मेरी माँ को भी अपने साथ ले जाइए। यह बात रामकली की धारणा से बाहर थी कि बहू यही कहने आई है। पागल है क्या ये लड़की? लेकिन चूंकि नितांत हास्यकर बात थी, इसलिए जरा कौतुक के स्वर में बोले, तुम्हारी माँ को ले जाऊं? इतनी जुर्रत है मुझ में भैया जी? तुम बड़े हो, माँ को ले जाना। मझले दादाजी, माँ कह रही है, मजाक में टाल जाने से नहीं चलेगा। माँ सचमुच ही भीख मांगने आई है। रामकली ने अब माध्यम का सहारा छोड़ दिया। कहा, बड़ी बहुरानी तुम्हारी याचना बड़ी कठिन है। मैं ठहरा पुरुष कहाँ रुकूंगा, कहाँ ठहरूंगा, कहाँ घूमूंगा? दादाजी माँ कह रही है, तकलीफ से वह नहीं हारेगी। आपकी रसोई बर्तन बासन के लिए भी तो एक आदमी चाहिए, माँ सब कर देगी। भैया जी तुम्हारी माँ है बच्ची, सब समझ नहीं पाती। नहीं तो मुझे दोबारा कहना नहीं पड़ता, उनसे कहो घर की बड़ी बहू के नाते उन्होंने एक मांग की, मैं उसे पूरा न कर सका, इसका मुझे दुख है। इसके बदले में उनके नाम से 20 बीघा जमीन लिख पढ़ देता हूँ, उसकी आमदनी से वह मनमाना खर्च करे। और तुम जब बड़े होंगे, मुन्ने कहो बेटे, जगह जायदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं। 20 बीघा जमीन भी नहीं? यह लड़की इससे नहीं लुभाई? अजीब है, सच पूछिए तो यह इरादा आज रामकली का आज का नहीं है। कुछ दिनों से ऐसा कुछ करने की वह सोच रहे हैं। इस बहू को वे जितनी भी मामूली और ईर्ष्यालु समझते रहे हों, इसके बारे में उनके मन की गहराई में कोई अपराध बोध उन्हें दुखाता रहता है, इसलिए उस क्षति पूर्ति के लिए। लेकिन यह कहती क्या है, जगह जायदाद की जरूरत नहीं। जरा देर चुप रहकर बोले, तो फिर मैं क्या करूं भैया जी? वह काम कैसे करूं जिसमें लोग निंदा करें?
आप तो लोक निंदा से डरते नहीं दादाजी। लोक निंदा से नहीं डरता। रामकली मानो एक अनोखे रहस्य के राज्य में के सामने आ खड़े हुए। आखिर ये लोग रामकली को क्या समझते हैं? रामकली के बारे में रामकली का अजाना जो एक जगत है, उनकी धारणा क्या है? रामकली के बारे में रामकली का अजाना जो एक जगत है, उनकी धारणा क्या है? कौतुक के विस्मय से मितभाषी रामकली कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लोक निंदा से नहीं डरता, यह बात कौन कहता है भैया जी? डरता हूँ जब सचमुच निंदा का काम है। बीच ही में दबा कंठ स्वर स्पष्ट हो उठा। मुन्ने कहो कि आपको अगर एक दुखी लड़की होती तो आप उसे तीरथ को ले जाते तो लोग निंदा करते। रामकली चुप हो गए। बड़ी देर बाद चुप रहने के बाद बोले, अच्छा भैया जी, तुम लोग अंदर जाओ और मुझे सोचने दो। रामकली सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। सोचेंगे कि इतनी छोटी लड़की 20 बीघा जमीन का मोह छोड़कर तीरथ जाना चाहती है, आखिर किस मानसिक स्थिति से? और यह सोच देखेंगे कि मोक्षदा को साथ लेकर बहू की विनती रखी जा सकती है या नहीं। मोक्षदा के हाथ टूटा है, पांव तो ठीक है, उनका उसका भी जीवन में कुछ नहीं हुआ कभी। रामकली को इस कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए था। भंडार और रसोई घर के जीवों के बारे में रामकली ने इतना ज्यादा कभी नहीं सोचा। एक लड़की बीच बीच में उन्हें सोच में डाल दिया करती थी। दिनों से वह रामकली से अलग है। रामकली ने ताज्जुब से सोचा, ओह, कब से उसके बारे में भी नहीं सोचा। वह चिंता में न पड़ जाए, इसलिए रामकली के बीमार होने की खबर उसे नहीं दी गई। लेकिन तीर्थ यात्रा की खबर, यह खबर भी दिए बिना चला जाएगा? बुखार, पखवाड़ा बीता, बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं। धीरे धीरे विकार शुरू हुआ। मुट्ठी बांधकर रोगी छटपटाता है, बिस्तर पर उठ उठ आता है। रोगी को कसकर दबाए रखने के लिए दो दो आदमी बैठे हैं। एक जनी तो कलसी कलसी पोखरे का ठंडा पानी ला लाकर हर दम रोगी के माथे पर डाल रही है। वैद्य जी दवा तो दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से मुंह बिदका कर कि धीरे धीरे गर्दन हिलाते कि दशा का और दवा का भरोसा नहीं होता। इधर घर में रथ यात्रा की भीड़, टोले के लोगों को मानो खास होकर चैन नहीं। वे सब उस चरम घड़ी का हर पल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नाटक का आखिरी दृश्य कहीं छूट ना जाए। अवश्य कोई बुरा चाहने वाला नहीं है। निर्भय नव कुमार को सभी चाहते हैं, कोई कोई उसके लिए मन्नत भी मानते हैं। देवी थान का चरणामृत लाकर पिलाते हैं। बनर्जी पत्नी का वही एक चिराग उसके जीवन के लिए उद्वेग और उत्कंठा का अंत नहीं था लोगों में। फिर भी उम्मीद जब छोड़नी ही पड़ रही है तो नाटक के विशेष क्षण को क्यों छोड़े? इसलिए अपने अपने घर की रसोई और खाने को कुछ मुख्तसर करके सभी इस घर की हाजिरी बजाती हैं। और सभी तो एक एक तजुर्बेकार चिकित्सक हैं, और उस चिकित्सा विद्या को आजमाने का अवसर जब मिला है तो मौका हाथ से क्यों जाने दें? बात असल यह है कि वैद्य का इलाज अब बंद है, टोले की बड़ी बूढ़ियों का ही इलाज चल रहा है। कल नोटू सुनार की माँ के बताए सड़े पोखरे के सिवार का लेप पेट पर दिया जा रहा है, इसलिए कि पूटू की माँ के जेठ के लड़के की ऐसी ही दिशा में यही दवा अचूक साबित हुई थी। लेकिन पूटू की माँ का नसीब, वैसा अचूक प्रयोग भी कारगर न हुआ। रोगी ने बिस्तरे पर सिर घिसटना शुरू कर दिया। इसलिए आज हरी घोषाल की स्त्री की दवा चल रही है। धान रखो तो लावा हो जाए, इतना ताप दे। इसलिए उन्होंने बताया कि एड़ी चोटी रोगी को गीले कपड़े से लपेट दो, ऊपर जोर जोर से पंखे की हवा करो, हवा से गीला कपड़ा सूखे, फिर उसे भिगो। रोगी को होश नहीं, लिहाजा तिमारगिरी की बकबक की छूट। ठीक इसी हालत, इन्हीं लक्षणों के किसके जाने वे कितने रोगियों ने आखिरी सांस ली, इसी के लेखा जोखा के साथ जोर जोर से पंखा। नीलांबर बाबू बड़ी देर तक बैठे बैठे हठात जी कैसा कर रहा है कहकर पास के कमरे में जाकर लेट गए। सौदा उनकी आंखों में पानी देने लगी। ऐसे में एलोकेशी का फूट फूट कर रोना सुनाई पड़ा। जो औरतें रोगी के कमरे में बैठी थी, उन्होंने समझा उससे और नहीं सहा जाता, दबे रहते रहते कलेजा फटा जा रहा है। जो वहां से बाहर थे मरे की बचे करके दौड़े आए। नीलांबर चाह सर्वनाश हो गया कहकर चौकी से उठते हुए धड़ पड़ाकर लुढ़क गए, और सौदा उन्हें उठाने की बजाय उस कमरे में चली गई। लेकिन तुरंत ही वापस आई और मामा को सांत्वना देने लगी। एलोकेशी के पास जाना फर्ज था, मगर कौन सा फर्ज अदा करे? आखिर चतुर्भुजा तो वो नहीं है। जो महिलाएं आई कहीं बटुर गईं और अचानक यूं रो पड़ने के कारण जानकर गाल पर हाथ रखकर बैठ गईं। एलोकेशी ढेकी घर में बैठी रो रही थी। कई ने तो यह भी कहा
पैरों की धूल दो नींबू की माँ, अपने पाँव की धूल दो, माथे से लगाओ ताकि तुम्हारे जैसी सहने की शक्ति हो। ऐसी खूंखार बहू के साथ इतने दिनों से घर कर रही हो तुम? एक ने शिकायत की। मैं सोच रही थी कि आज शाम को तुम्हारी बहू को चंडी मंडप ले जाऊंगी और शंख की चूड़ी और सिंदूर बंधक रखकर अहिवाद की मन्नत मांगूंगी। तुम्हारे दिमाग का जो ठीक कहा, और 5 जने ना करें तो कैसे चले, लेकिन बाप रे, जैसी बहू है तुम्हारी की कहने की साहस ही नहीं होता। अपरा ने फुसफुसाकर कहा, मत कहो दीदी मत कहो, मैंने क्या नहीं कहा था, हाथ बंधक के लिए कहा था। लेकिन नींबू की बहू ने शायद सौदा से कहा, मैं दाएं हाथ के बदले बाएं से खाऊं तो मेरे पति की परमायु लौट आएगी, यह यकीन नहीं करती मैं। ठीक ठीक ठाक दवा के बिना क्या बीमारी जाती है? यह कहा। सौदा ने तो यही कहा। कहा इसके लिए कि बहू को ज्यादा मत कहो। सुनो चाची, उसे किसी की मान मर्यादा रखना नहीं आता है। शायद हो कि तुम्हारे मुंह पर ही ना कह देगी। मैं क्या यूं ही कह रही हूँ नींबू की माँ, चरण धुला पानी पीना चाहिए। बात एलोकेशी के भी कानों पहुंची। छाती पीटकर वह फिर एक बार उसी जाने चिन्हे सुर में रो पड़ी। हाय रे नींबू रे, मेरे सोने के गोपाल रे, तेरे रोते हुए तेरी बहू पैरों में से मेरी कैसी खबर ले रही है रे। जो तिमारगिरी में लगी थी वे सब दौड़ी आई। हुआ क्या? इस बुढ़ी घड़ी में आफत की परकाला बहू जाने क्या कर बैठी। बहू जो कर बैठी चरम ही था। उसने सास के मुंह पर कह दिया, रोगी को धीरे धीरे ना काटकर सीधे चंडी के सामने बलि चढ़ा देना ही तो ठीक है। वह बेचारा भी तो जी जाता और लोगों को परेशानी भी जी जाती। जो बहू पति के बारे में इस तरह गला खोलकर सास से बोल सकती है, वह बहू क्या नहीं कर सकती। झाड़ू मारकर निकाल दो, झाड़ू मारकर, चटर्जी गृहिणी ने जोर गले से कहा। इसी डकैत के चलते तुम्हारा लड़का भूसा सा हो गया नींबू की माँ, नहीं तो वैसा मोटा ताजा लड़का ऐसा भूतुआ रोग क्यों होता होगा उसे। तू भी मेरा नींबू सी बहू के लिए मरता है दीदी, बहू के डर से बेचारा सिटपिटाए रहता है। दोनों बातों में सामंजस्य ना होते हुए भी एलोकेशी ने कहा, भगवान वह तेज तोड़ रहे हैं, हाँ तुम्हारे माथे पर भी मुद्गार मार रहे हैं। यही तो विधि का विधान है। एक के पाप से कि दूसरे को सजा। लेकिन यह भी कहूंगी, इसके दुख के सियार कुत्ते रोएंगे, राह का दुश्मन भी आह करता जाएगा। ये सब की सब एलोकेशी की कर्जदार है, छिप छिपाकर सूद का कारोबार करती हैं। इनमें ये बहुतों का चांदी सोना एलोकेशी के संदूक में सड़ रहा है। टोले में खरी खोटी कहने वाले न्यायदर्शी नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वैसों को एलोकेशी ने बिगाड़ रखा है। तो भी नव कुमार की सख्त बीमारी की सुनकर देखने आते हैं वे लोग। दो एक वाजिब बातें भी कह जाते हैं, जैसा कि भोजू की फुआ कह गई, हाँ जी, बहू के मैके में खबर भेजी है। एलोकेशी ने भी देखकर जवाब दिया, किस लिए? वहां खबर देकर क्या होगा? हाय राम, उनका दमाद है, मुंह पर नहीं कहती, लेकिन भगवान की मार का जवाब तो नहीं। कुछ हुआ हुआ जाए तो जवाब क्या दोगी? जवाब? एलोकेशी दुख भूलकर गर्म हो उठी। क्यों? मैं क्या उनके आंगन में बसती हूँ? रैयत हूँ उनकी, कर्जदार हूँ, कटघरे की मुजरी हूँ मैं कि कैफियत देनी पड़ेगी? क्या कहूँ, इस समय मेरा दुर्दिन है, नहीं तो तुम्हें उचित बात सुना देती। कायर ननद जी। 17 की बड़ी चाची ने एक दिन कहा था, नींबू का ससुर सुना है नामी कविराज है, उन्हें खबर क्यों नहीं भेजती? एलोकेशी ने कहा, मेरे तो 10-5 प्यादे बराइल नहीं है कि सोचा और खबर भेज दूं। बेटे की बीमारी से भी आंखों फूल सरसों देख रही हूँ। ठीक है, तुम लोग को तो हो, भेज दो खबर, कैला भेजो, आकर जमाई की चिकित्सा कीजिए। इसके बाद कौन बोले। लेकिन एलोकेशी क्या उतनी बुरी है कि अपने बेटे का भी भला बुरा नहीं देखती? ऐसी बात नहीं है। असल में एलोकेशी यह नहीं मानती कि बहू का बाप धन्वंतरी है। मन में यह बात भी काम कर रही है कि यदि सच होगा तो बहू के बाप के कि यही उनका बेटा चंगा होटे तो अपमान की वह जलन वह जुड़ा पाएंगी। और फिर बहू बहू तो रात को दिन नहीं देखने लगेगी। बेटे की जिंदगी के लिए 1000 बार 33 करोड़ देवता के चरणों सिर पटक रही है वह। बहू का घमंड कुछ चूर हुआ, यह भी प्रार्थना है। दोनों का सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि मरा हुआ पति जी उठे तो स्त्री के दबदबे का अंत नहीं रहता। वैसे मैं कोई माँ के पुण्य बल का जिक्र नहीं करता, स्त्री के अहिवाद की ही कहता है। इसलिए यह जी उठना ही यदि बहू के बाप की बदौलत हो, ओह बख्शो, नींबू अपने बाप के पुण्य से तरेगा। रोज 108 तुलसी चढ़ाना बेकार जाएगा। काश काश एलोकेशी के बेटे की परमायु 100 साल होकर बहू का बुरा हाल होता तो संभव होता। ऐसा होने का उपाय नहीं। एलोकेशी की आंखों की पुतली ही बहू के अहंकार की जड़ है। लेकिन सत्य इस नाटक के किस अंक में है? क्या एक बार भी स्वामी की सेवा का पुण्य नहीं कमाती? नहीं,
पुण्य कमाने का वह सौभाग्य उसे नसीब ही नहीं, क्योंकि बड़ों के सामने वह पति के तन चरण पर हाथ नहीं फेर सकती। कमरे में जाए भी किस शर्म से। रात में तो सास ससुर दोनों बेटे को अगोरे पड़े रहते हैं। सौदा उनकी खिदमतगारी करती है। यह सत्य कौन होती है? फिर गोदी में बच्चा 6 महीने का भी नहीं हुआ, गृहस्थी भी उसी के गले पड़ी है। पति की सेवा का एक हिस्सा उसका है। दवा का अनुमान ठीक करना, बहुत सी चीज़ों को चूरने पीसने बुकनी बनाने में सिझाने में बहुत सा समय लग जाता है उसका। दवा से लाभ नहीं हो रहा है, यह देखकर कविराज बराबर अनुपात की शिकायत करते हैं। ऐसे में सत्य सूखी आंखों खड़ी रहती है, सिर्फ रसोई के कोने में मुंह नीचा करके अकेली काम करती होती है। और रात में जब दोनों लड़के सो जाते हैं, वह आंसू के सागर को बांध से मुक्त कर देती है। नवकुमार अगर सचमुच ना बचे, धरती आकाश जैसे मथा गया हो। जो आदमी सत्य के मन की दुनिया में अबोध अनजान के भाव से गिना जाता था, वह उसका इतना बड़ा सहारा है। सत्य ने अब समझा। अब जबकि यह जाने को है, वह उस पर बकझकी क्यों करती रही? सिर्फ प्यार ही क्यों नहीं किया? हंस हंस कर ही बातें क्यों नहीं करती रही? देवता, इस बार के लिए उसे बचा दो। सत्य उसे केवल प्यार ही करेगी, बेवकूफ़ी नहीं करे। कायरपन करे, बचपना करे, सत्य उसको दोष नहीं गिनेगी। लेकिन जिएगा वह। सत्य ने माँ की अवहेलना की थी, माँ मर गई। स्वामी की अवहेलना करके पार पाएगी? अब तो अकल नहीं। जब अकल नहीं थी, समझ नहीं पाई थी कि मरना क्या चीज़ होती है। अब क्या जवाब है? कान खड़े करके सत्य तमाम रात जगी बैठी रहती। कभी अचानक यदि वह भयंकर शब्द उठे, दबे पांव जा जाकर वह यह खिड़की करती, लेकिन विफल होकर लौट आती। रात को रोगी के कमरे की खिड़की खोलकर कौन रखेगा? एक तो सन्निपातिक ज्वर विकार हो, हवा लगने से ही संकट, और यदि खिड़की खुली होती तो अब देवता नहीं झांकेंगे, हवा पतारा नहीं लग जाएगा। सोचने में गरचे कलेजा कांप उठता है, लेकिन बिना सोचे भी उपाय नहीं। रास्ता खुला मिले तो यमदूत नहीं घुस पड़ेंगे। वह रास्ता एलोकेशी खुला रखेगी, सो सत्य कान को तीखा से तीखा किए लेती। तो क्या इसी से सत्य के सभी कर्तव्य चुक गए? पति के लिए करने को और कुछ नहीं। वे बाप माँ ठीक ही हैं, लेकिन यदि अबोध हो, फिर सत्य ही कम अबोध कैसे है? 1 महीना हो चला है। नवकुमार को बुखार है, बढ़ता ही जा रहा है, और आज तक कोई सही दवा उसके पेट में नहीं गई। सत्य के भगवान क्या उसे माफ करेंगे? एलोकेशी को दिलासा दे रही थी। सब, तुमने कोई दोष नहीं किया, कभी किसी को कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हें भगवान पुत्र शोक क्यों देंगे? नेक सलाह भी दे रही थी, कहना नहीं चाहिए। लड़के को यदि कुछ हो जाए नींबू की माँ, तो एक दरवाजे से उसे गल्ला देकर दूसरे से इस बहू को निकाल बाहर करना, जो बहू सास की इतनी बड़ी बात कहे। अजियो बतासी की माँ, सिर्फ उतना ही कहा है तो लो, सुन लो। रात को बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, देखा टप से कौन वहां से खिसक गई। कौन कौन चिल्लाई, देखती क्या हूँ कि देवी जी हैं। गुस्से से मुंह से भला बुरा निकला। दरवाजे के पास खड़ी क्या कर रही थी? तुक की ताक। इस पर उसने क्या कहा जानती हो? बेटा मौत की सेज पर है और आपकी जीभ की धार नहीं जाती। कैसी माँ है आप? सुनने वाली महिला ने तड़ तड़ अपने गाल पर थप्पड़ मार कर कहा, हाय राम, कहाँ जाऊं? अरे ओ नींबू की माँ, ऐसी बहू का मुंह लात मारकर तोड़ नहीं दिया तुमने? शांति मूलक इस व्यवस्था के जवाब में उदार चरिता नाम नींबू की माँ क्या कहती पता नहीं। अचानक एक आंधी आ गई। नजर आया गुहाल के पास वाले दरवाजे को ठेल ठाल कर नाइन चुपचाप रसोई की तरफ जा रही है, यानी सत्य की खोज में जा रही है। बहू से नाइन की कैसी राय सलाह? एलोकेशी ने आवाज दी, उधर कहाँ जा रही हो? चलाक नाइन भाग गई, पकड़ में आ गई। झूठ बोलकर छिपाने की बजाय वह इधर आकर चुपचाप बोली, बहू रानी ने मुझे अपने बाप के पास भेजा था ना, वही खबर देने के लिए। बात वह पूरी नहीं कर पाई, एलोकेशी बोल उठी, किसके पास भेजा था? अपने बाप के पास, बहुत बड़े कविराज है ना, जमाई का हाल लिखकर भेजा था इलाज करने के लिए। और तू यह बात मुझे बताए बिना आजादी से चली गई थी। नाइन नरम पड़ने वाली औरत नहीं थी। उसने जैसे ही देखा कि एलोकेशी ने डांट डपट की नीति अपनाई, वह भी तेजी के साथ बोली, आजाद गुलाम तो मैं नहीं जानती। देखा बहू बेचारी पति की चिंता से छटपटा रही है। माया हुई। माया? योगी के आगे धुरखेल? बिना मजदूरी के लिए तू जमाई तो लेती ही नहीं, और माया से तू? मैंने बिना मजदूरी के तो नहीं किया, उसके बिना मेरा चल भी कैसे सकता है? वाजिब मजदूरी दी गई। मजदूरी दी? एलोकेशी बिगड़ उठी। वह कहाँ पाएगी? यानी मेरे बक्से से चोरी करना सीख रही है? और तू? कि पीछे से गाज गिरी। इतनी इतनी घरनियों के बारे में सचेत हुए बिना ही सत्या बोल उठी,
छोटे घर की तरह मत बोलिए। नाइन चाची के रहा खर्च के लिए मैंने अपने पैरों की पाजेब दिए हैं। पाजेब? महिलाएं बुत बन गई। सास को बिना बताई गहना दान? पल पल मूर्छित होकर भी शायद यह चोट नहीं मिटेगी। इतने बड़े दुस्साहस की कोई सोच भी नहीं सकता। एलोकेशी छाती पर चोट मारकर बोली, देख लो, तुम सब मुझे झाड़ू मारोगी कि नहीं? मैं बहू की निंदा करती हूँ। हाय मेरी माँ, मैं क्या करूँ? सत्य ने उधर देखा भी नहीं। नाइन की ओर मुखातिब होकर बोली, बाबूजी चंडी मंडप में थे। नाइन ने गाल पर हाथ रखकर कहा, लो सुन लो। वह कहा, उनके हाथ में नाजुक रोगी है, आ नहीं सके, दवा भेजिए। तुम्हारे बड़े भाई आए हैं, उसी के हाथ में दवा और चिट्ठी है। हाय राम, यह क्या? बहू गिर पड़ी। हाय राम। बाद होकर बिखरी हुई नदी को घेर कर चारों ओर जोर से कुल्हाल उठा। गश आ गया, गश की नकल। चोरी पकड़ी गई ना। नदी को घेर कर असंख्य लहरें उठी। दीक्षा गुरु के मरने पर 3 दिन का अशौच पालना शास्त्रीय विधि है। विद्या रतन रामकली के मंत्रदाता गुरु नहीं थे और रामकली भी ऐसे शास्त्रीय नियम का अक्षरशः पालन नहीं करते। तो भी विद्या रतन की मृत्यु के दूसरे दिन काम काज पूजा पाठ छोड़कर वे चुपचाप बैठे थे। 3 दिन तक औषध रूपी नारायण को नहीं छुएंगे, शास्त्र पाठ नहीं करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। पिछले कई दिन तक रोगी के यहाँ रात दिन यमराज से लड़ते रहे और हार कर लौट आए। चेहरे पर उस हार की स्याही की छाप थी। सोच रहे थे, इस हालत में जमाई के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता। जब इलाज ही नहीं करना है, दवा नहीं छूनी है। सोचा परसों स्नान शुद्धि के बाद। उनकी सोच में रुकावट आई। देखा, उनकी पालकी वापस आ रही है। या तो रासू आ रहा है या उसका भेजा हुआ संवाद। रासू से कह दिया था, सत्य ने घबरा कर कहलाया तो है, लेकिन बीमारी वास्तव में कठिन है या नहीं, यह देखकर रासू ही आए या पालकी भेजकर उन्हें सूचित करे। सांस रोककर जरा देर इंतजार किया। पालकी खाली है या भरी हुई? नहीं, पालकी खाली नहीं थी। रासू उतर रहा था। खैर, ईश्वर ने बचा लिया। रासू झुककर प्रणाम करने गया कि बोले, हाँ हाँ, अभी प्रणाम करने की मनाही है। कैसा देखा? अच्छा नहीं है। अचानक रामकली के मन की आंखों में एक मूर्ति तिराई। निराभ्रमण शुभ मूर्ति। सिहर उठे। निस्तेज स्वर में बोले, दवा से कोई फल नहीं हुआ? दवा? दवा ही नहीं गई। रासू ने गंभीर गले से कहा। सत्य ने वापस कर दी। वापस कर दी? सत्य ने रामकली की दवा लौटा दी। रासू ने उस उड़े हुए चेहरे की और बिना ताके ही हाथ की डिबिया उतार दी। कहा, उसने आपकी चिट्ठी नहीं ली, पढ़ी भी नहीं। तुमसे उसे मिलने नहीं दिया? रामकली ने पूछा। नहीं, मिलने तो दिया। सत्य भी अस्वस्थ है। मेरे जाने के समय ही मूर्छित हो गई शायद। होश में आने पर मुझसे मिली। कहा, बाबूजी जब नहीं आ सके तो चिट्ठी रहने दो भैया, उसे पढ़कर क्या करूँगी? दवा भी वापस ले जाओ। मेरे नसीब में जो बदा है वही होगा। यदि मैं सती माँ की बेटी होंगी तो उसी के पुण्य प्रताप से मेरा सिंदूर और सुहाग की चूड़ियाँ साबित रहेंगी। जीवन में संभवतः यही पहली बार रामकली हतवाक हो रहे। ढूंढे शब्द नहीं मिले। तो क्या सत्य की बात को अबोध की समझकर रामकली स्नान करके शुद्ध होकर जाएंगे? किंतु वही अबोध सत्य यह भी तो कह सकती थी कि आप क्यों आए बाबूजी, जब आपकी दवा खिला नहीं रही हूँ?